शुरू में ये बस एक हादसा था, एक सुनामी, एक प्रजाति का विलुप्त होना, एक शहर का गायब होना, जब तक ये आपदा हर किसी को प्रभावित नहीं करने लगी। 2025 में सूर्य तेजी से क्षय होने लगा। विश्व आपातकालीन संघ ने एक बयान जारी किया कि 50 साल बाद सूर्य का अस्तित्व नहीं रहेगा और पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। उसी साल संयुक्त सरकार का गठन हुआ, जिसने संकट से निपटने के लिए दुनिया भर से समाधान और योजनाएं एकत्रित करने के लिए एक विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया। और मैंने 50 साल बाद मानवता की आशा कहे जाने वाले एक कृत्रिम सूर्य का आविष्कार किया, पर फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। अध्यापक, सूर्य निर्माण परियोजना बस शुरू होने ही वाली है, आप नहीं चलेंगे क्या? तुम लोग जाओ, मैं यहीं से देखूंगा। मैं यहीं से देखना चाहता हूँ अपने मानव जाति का सूर्य उदय होता हुआ। अध्यापक, हम आपके साथ यहीं रहेंगे। खम्मा। सूर्य निर्माण परियोजना शुरू। 5, मानवता 4, निश्चित रूप से अपनी शक्ति से खुद को बचा सकती है। 1, शुरू करो। सफल हो गया, सफल हो गया। सफल हो गया। अध्यापक देखिए, आपका कृत्रिम सूर्य सफल हो गया। वैश्विक घोषणा। वर्ष 2075 में सूर्य निर्माण योजना विफल रही क्योंकि पृथ्वी पर बची ऊर्जा कृत्रिम सूर्य को शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मानवता विनाश की ओर बढ़ रही है। प्रिय नागरिकों, संयुक्त संघ के परामर्श के अनुसार दैनिक बिजली आपूर्ति का समय बदलकर सुबह 11 बजे से 1 बजे 2 घंटे, शाम 6 से 7 बजे 2 घंटे। कृपया अपनी बिजली खपत की उचित व्यवस्था करें। साथ ही गैर सरकारी विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, सौर संकट को बचाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। प्रिय नागरिकों, संयुक्त संघ के परामर्श के अनुसार दैनिक बिजली आपूर्ति का समय बदलकर सुबह 11 बजे। 50 साल पीछे आए हुए 1 साल हो गया है। इस 1 साल में मैंने मानवता की आखिरी चिंगारी को 50 साल पहले ही प्रकट कर दिया है। इस बार मैं तुम्हें जरूर रोशन करवाऊंगा, पूरी DQ को। जू भाई, चेन सर, मैं पेइफेंग को देखने आया हूं। मुझे अभी भी उसकी चिंता है। तुम कहो, 10 साल की कड़ी पढ़ाई के बाद मुश्किल से किंग बे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। फिर से सूरज का संकट आ गया है। मैं देखने आया हूं कि वो कैसा है। क्या 1 साल हो गया है। वह लगभग हमेशा खुद को कमरे में बंद रखता है। अरे पेइफेंग। चेन सर, पिताजी आओ, हाथ बिठाओ। ओह 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 ओह, अरे पेइफेंग, ये क्या कर रहे हो? ड्राइवर, बस यही है, चलो चले। ठीक है, कहाँ भेजना है? ग्रेट जिया यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस वेन्यू। ठीक है। टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस? तुम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में क्या करने जा रहे हो? तुम बताओ बेटे, तुमने यूनिवर्सिटी तो देखी नहीं, तुम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में क्या भीड़ लगाने जा रहे हो? मैं जा रहा हूं पृथ्वी को बचाने। फिर से जीने का मौका मिला है। सूरज अभी बुझा नहीं है। मुझे जरूर मनुष्य का अपना सूरज अंतरिक्ष में स्थापित करना है। नमस्ते, यह यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। नमस्ते, मुझे रजिस्टर करना है। नाम, उम्र? जो पेइफेंग, 18 साल। आपके सोलर क्राइसिस रिस्पांस प्लान क्या है? कृत्रिम सूर्य। किया जो पेफिंग सिर्फ 18 साल का है, एक और जो भरोसेमंद नहीं है। दाफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इंसानों को रोबोट मेन बादल दो, साइबरट्रॉन ग्रह पार जाओ। तो क्या तुम ऑप्टिमस प्राइम बनोज? क्यों नहीं हो सकता? टैब हर कोई ऑटो रोबोट होगा, काम पर जाने के लिए चलना भी नहीं पड़ेगा। निकाल जाओ, निकाल जाओ। बाहर निकालो। ये क्या बकवास है? और साइबरट्रॉन ग्रह, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। मुझे क्यों मना कर रहे हो? मैं इनसे मत नहीं हूं। तुम्हारी सभा में
न्यायाधीश संयुक्त संगठन द्वारा चुने गए हैं राष्ट्रीय विज्ञान जगत के दिग्गज। वन प्रोफेसर, राशियामेन भौतिकी के प्रोफेसर और आपदा तत्कालीन विभाग के प्रमुख भी, यूएसएनए संस्थान के निदेशक, कोई पिंग, संयुक्त संगठन के प्रतिनिधि और दर्शक चुनीश पैद हैं। वे संयुक्त के विभिन्न स्टार के प्रतिनिधि हैं। क्या आप उन पर सवाल उठा रहे हैं? मेन ये सभा संयुक्त संगठन ने धरती को बचाने के लिए आयोजित किया है। बिजली उपभोग की सीमा को विशेष रूप से हटा दिया गया है ताकि सभी देश भर के दर्शक सीधा प्रसारण देख सकें। ये जनता को बांटने के लिए कि प्रलय इतनी भयंकर नहीं है, हम निश्चित रूप से ढूंढ पाएंगे वैश्विक संकट का हल। अगर आगे आने वाले प्रतिभागी अभी भी इसी तरह बचकाना हरकतें करेंगे और बेकार की बातें करेंगे तो जल्दी से निकाल जाओ। हम इंसानियत को बचा रहे हैं। ये आपके लिए प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। बुधवान, इन हम लोगों से क्या उम्मीद रखना की जरूरत है? हम तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये संयुक्त संगठन भी कितना उलझा हुआ है। ये कैसी सामान्य लोगों में प्रतिभा की बात है। ये सब बातें तो आम लोग खुद को दिलासा देने के लिए कहते हैं। शाम 3 बजे विघटन इस स्तर तक पहुंच चुका है। वर्तमान में वैश्विक संकट समाधानों में जनता द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किया गया एक दाशियाई प्रतियोगी द्वारा प्रस्तुत आवारा पृथ्वी योजना है। जनता की स्वीकृति दर 65% तक है। बकवास, बिल्कुल बकवास। जनता के समर्थन से अगर कुछ होता तो हमें न्यायाधीशों की क्या जरूरत है? और आवारा पृथ्वी ग्रहों के इंजन क्या आसमान से गिरेंगे? लगता है बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो। वे कुछ भी नहीं समझते। यह एक आपदा है, कोई खेल नहीं। अज्ञानी लोगों का झुंड। एक तरफ तो अज्ञानी कहता है और दूसरी तरफ खुद कोई योजना नहीं लाता। तुमने क्या कहा? दोबारा कहो। चिंग चिंग, न्यायाधीशों के मिजाज को संभालो। एक और प्रतियोगी है, उसका नाम झो पेईफेंग है। वह छोटा है। न्यायाधीशों को गुस्सा मत दिला देना। अब हम स्वागत करते हैं अगले प्रतियोगी का। ये क्या बकवास है? मैं तो इंसानियत को बचाने के लिए अपने विचार दे रहा था। इन जजों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब आइए हम स्वागत करें हमारे अंतिम प्रतियोगी का, जो पेईफेंग। जो पेईफेंग 18 साल के जिया राष्ट्र के आखिरी भौतिकी के टॉपर। क्या तुम पूरे देश में विज्ञान के टॉपर हो? टॉपर होकर कॉलेज नहीं गए? सही कहा। लगता है फिर से एक काल्पनिक योजना लेकर वाहवाही बटोरने आया है। सूर्य संकट निकट है। मैं पूरी मानवता के जीवन और मृत्यु को लेकर मजाक नहीं करूंगा। मैं कोई योजना लेकर नहीं आया हूँ। योजना नहीं तो यहाँ क्या करने आए हो? मैं कोई योजना लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि एक आविष्कार लेकर आया हूँ जो काफी है पूरी मानवता को बचाने के लिए। कौन सा आविष्कार? तुम सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र के आविष्कार से इंसानियत को बचाने की बात करते हो? अभी तो सिर्फ शाम के 4 बजे हैं और अंधेरा छा गया। दिन सच में छोटे होते जा रहे हैं। बूढ़े जो, तुम जल्दी देखो, तुम्हारा बेटा लाइव आ रहा है। क्या मेरा बेटा लाइव आ रहा है? मेरा बेटा लाइव आ रहा है। मेरा बेटा लाइव आ रहा है। हाँ, तुम जल्दी टीवी चलाकर देखो। मेरा आविष्कार है कृत्रिम सूर्य। तुम झूठ बोल रहे हो। एक और पब्लिसिटी स्टंट करने वाला। तुम बकवास कर रहे हो। बकवास कर रहे हो। क्या पेईफेंग पागल हो गया है? खुद को 1 साल तक कमरे में बंद रखा सिर्फ टीवी पर शेखी बघरने के लिए। कृत्रिम सूर्य, वह क्या होता है? फिर से बिजली चली गई। मानव निर्मित सूरज। यह सूर्य के सिद्धांत का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक ऐसी ऊर्जा जो हाइड्रोजन बम को भी पार कर सकती है। नियंत्रित ऊर्जा। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? सूरज, मनुष्यों का अपना सूरज। अगर पेईफेंग का शोध सफल हो गया और इसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके तो भले ही सूरज बुझ जाए, मनुष्य फिर भी सामान्य जीवन जी सकेंगे। वह तो बस एक हाई स्कूल का छात्र है। वह इसे कैसे कर सकता है? अरे यार, वह सचमुच पागल हो गया है। यह नियंत्रित परमाणु संलयन तकनीक अगर यह व्यवहार्य होती तो दुनिया के सभी लोग इस सौर संकट से इतना डरते नहीं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वर्तमान तकनीक अभी भी नियंत्रित नहीं कर सकती परमाणु संलयन तकनीक को। वह तो कह रहा है कि उसने खुद इसे बना लिया है। ये तो बेतुका है, सिर्फ ध्यान खींचने के लिए। तुम
तुम हमें क्या समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि मानव निर्मित सूरज का सिद्धांत क्या है? जजो, आप लोग शांत हो जाइए। अरबों केल्विन के उच्च तापमान पर और उच्च दबाव में हाइड्रोजन के समस्थानिकों से संलयन प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, जिससे विशाल ऊर्जा पैदा होती है। साथ ही मजबूत अंतःक्रिया के अधीन परमाणु संलयन को कमजोर अंतःक्रिया के अधीन करना, जिससे विशाल ऊर्जा सूर्य की तरह धीरे धीरे मुक्त होती है। यही है। मंत्री जी, वैश्विक दर्शक संख्या 1% पार कर गई है। हमारा शो दुनिया की नंबर 1 ट्रेंडिंग सूची में पहुंच गया है। क्या? यही है मानवता की आशा, मानवता की चिंगारी, मानव निर्मित सूरज। हाँ। मुझे लगा था यह प्रतियोगिता उतनी सफल नहीं होगी, लेकिन पता नहीं था कि यह झू पेइफेंग हमें इतनी अधिक लोकप्रियता दिलाएगा। धरती खत्म होने वाली है, लोकप्रियता का क्या फायदा? तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुमसे पूछता हूँ, सूर्य संकट शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह सूर्य का खत्म होना है। सूर्य का खत्म होना, वह तो दशकों बाद की बात है। अभी सबसे बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लोगों की मानसिक स्थिति। हमारे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य एक मिसाल कायम करना है, एक उम्मीद। मेरा मानना है कि झू पेइफेंग सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। मंत्री जी, क्या ये कृत्रिम सूर्य असली है? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन अगर ये सच हुआ तो? तब वह हमारी पृथ्वी का तलवार धारक होगा, धरती को बचाने वाला मसीहा, और हम इस पीढ़ी के लोग उसके साथ इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। पत्नी, जल्दी देखो, एक हाई स्कूल के छात्र ने कृत्रिम सूर्य का आविष्कार किया है। क्या? जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम लोग देखो, हमारे लोंगचेंग का एक हाई स्कूल का छात्र संयुक्त सरकार के पास गया है। कह रहा है कि उसने आविष्कार किया है एक कृत्रिम सूर्य जो मानव जाति को बचा सकता है। तुम भी इस पर विश्वास करते हो? अरे, यह झू पेइफेंग नहीं है। तुम जानते हो? मेरे बेटे का सहपाठी है, राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा का विज्ञान टॉपर। बस इतना सुना था कि सोलर क्राइसिस के बाद उसका सबसे संपर्क टूट गया था। सोचा नहीं था कि वह शामिल होगा संयुक्त संगठन के विज्ञान सम्मेलन में। क्या? अरे, इस बार लाइमलाइट में आने के लिए तुमने पहले से ही इंटरनेट पर काफी जानकारी खोजी होगी, है ना? है इंटरनेट पर? आजकल इंटरनेट पर कृत्रिम सूर्य से संबंधित सभी साहित्यिक सामग्री कुछ हद तक समस्याग्रस्त है। बहुत बड़ी बात। तुम किस अधिकार से दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए गए साहित्य पर सवाल उठा रहे हो? या फिर तुम्हें लगता है कि तुम उनसे बेहतर हो? बेशक। तुम कॉलेज भी नहीं गया और कहता है कि वह दुनिया के सभी वैज्ञानिकों से बेहतर है। तुम हो कौन? बेशक, पहले जाकर खुद को देख लो। तो मैं सभी निर्णायक जजों से पूछना चाहता हूं, आपके तथाकथित वैश्विक वैज्ञानिकों ने क्या उन्होंने सफलतापूर्वक कृत्रिम सूर्य बनाया है? उन्होंने नहीं बनाया, पर तुम्हारी बारी नहीं है। जब उन्होंने नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि उनका शोध बिल्कुल भी व्यवहार में नहीं लाया गया, और व्यवहार सच्चाई को परखने का एकमात्र मापदंड है। इसलिए उनकी जानकारी मेरे लिए सिर्फ संदर्भ के लायक है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि दुनिया भर का शोध साहित्य बस तुम्हें संदर्भ के लिए ही काम आ सकता है? ठीक है, जल्दी से बात को पटरी पर लाओ। ठीक है छात्र जो आप जो ये बातें कह रहे हैं, क्या ये कुछ ज्यादा कट्टर नहीं है? आखिरकार आपने भी व्यवहार में कुछ नहीं किया, तो आपकी बातें भी जरूरी नहीं कि सही हो। मैंने कृत्रिम सूर्य का व्यवहारिक परीक्षण पूरा कर लिया है। तुम हाँ, तुम बकवास कर रहे हो। निकाल कर दिखाओ ना। वान प्रोफेसर, क्या तुम्हारे चीन के अव्वल छात्र ऐसे ही होते हैं? सब बेतुकी बातें कर रहे हैं। तुरंत भेज दिया जाएगा। उससे पहले तुम लोग ये देख सकते हो। जल्दी से उसके लिए एक मेज लाओ। हम्मा हूँ तो मुझे भी देखना है तुम क्या चीज लेकर आते हो। आप कौन हैं? एक छात्र है जिसका नाम झू पेइफेंग है। उसने मुझे यह सामान यहाँ पहुँचाने को कहा है। झू पेइफेंग, क्या यही मानव निर्मित सूर्य है? श्रीमती चौ, ये क्या है? संयुक्त सरकार कृत्रिम सूर्य नहीं बना सकती, ऐसी बात नहीं है। सूर्य का उच्च तापमान वाला वातावरण भी कोई समस्या नहीं है। उसका उच्च दबाव, चुंबकीय सीमितीकरण कुंडलियों द्वारा
प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चुंबकीय सीमितीकरण द्वारा निर्मित उच्च तापमान वातावरण को विशाल मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। अरे ये इसका क्या मतलब है? कृत्रिम सूर्य बहुत ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ये सच है, लेकिन इसे सूर्य का अनुकरण करने और संलयन प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए विशाल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं 100 रुपए का अनाज उगाता हूँ, लेकिन मुझे खेत खरीदने और बीज खरीदने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ओह, आपका मतलब है हम इस ऊर्जा के लिए और भी अधिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल, और बर्बाद हुई ऊर्जा केवल थोड़ी नहीं है। कृत्रिम सूर्य को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो शुरुआती दौर में ही एक शीर्ष स्तरीय शहर की बिजली खपत के बराबर होती है। इसलिए कृत्रिम सूर्य की ऊर्जा हानि की समस्या को कैसे हल किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ये समस्या कौन नहीं जानता, लेकिन इसे कौन हल कर सकता है? क्या तुम जानते हो कि चुंबकीय सीमितीकरण वातावरण को बनाए रखने के लिए कितनी बिजली की खपत होती है? मैं चुंबकीय सीमितीकरण वातावरण को अब बिजली की आवश्यकता न होने दूंगा। क्या? सुपर कंडक्टर ही समाधान है। हाँ। सुपर कंडक्टर केवल अत्यधिक कम तापमान वाले वातावरण में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या तुम उत्तरी ध्रुव पर सूर्य बनाने जा रहे हो? मैंने इसे बना लिया है। कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव वाला सुपर कंडक्टर। यह असंभव है। कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव वाला सुपर कंडक्टर, ये फिर क्या है? कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव वाला सुपर कंडक्टर, क्या उसने इसे बना लिया है? यह क्या है? कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव सुपर कंडक्टिविटी। पेइफेंग, तुम हिम्मत मत हारो। क्या हुआ अगर अब विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं? कुछ सालों में जब सौर संकट हल हो जाएगा तो तुम्हें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के टॉपर के रूप में एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश जरूर मिलेगा। चेन सर, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, बस आपसे एक मदद चाहता हूँ। तुम मेरे छात्र हो, यह मदद मैं जरूर करूंगा। बोलो। मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें जीवाणु रहित स्थिति और 0 से एक 180 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाला भौतिकी प्रयोगशाला हो। 0 से एक 180 डिग्री सेल्सियस? तुम सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हो? हाँ, क्या यह संभव है? मेरे शिक्षक क्वांटम फिजिक्स इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, वो शायद यह मदद कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम कोई गड़बड़ मत करना। 0 से 180 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर कॉपर आयन निश्चित रूप से सुपर कंडक्टिंग घटना का अनुभव करेंगे। मैं इस वातावरण में कॉपर आयन की आयनिक अवस्था को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और इसमें सुधार भी करना चाहता हूँ। तो क्या? कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव सुपर कंडक्टिविटी हासिल करना। वैश्विक वैज्ञानिकों का सपनों का चमत्कारी पदार्थ। जब तुम कोशिश करना चाहते हो तो करके देखो, हारने पर रोना मत। हा। कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव सुपर कंडक्टिविटी, उसने इसे बना दिया। ओह, चेन सर, कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव सुपर कंडक्टिविटी क्या है? ओह, ये फिर से हर दिन बिजली कटौती का समय हो गया है। जब तक लाइव स्ट्रीम नहीं देखते तब तक हरे बिजली उपयोग मार्ग का आनंद नहीं ले सकते। यह आमतौर पर बिजली को बहुत सख्ती से नियंत्रित करता है। पता नहीं यह कब खत्म होगा। वह एक सबसे सरल उदाहरण लेते हैं। यदि दुनिया ने 1 साल पहले कमरे के तापमान पर सामान्य दाब अतिचालक का आविष्कार कर लिया होता तो इंसान अब बिजली उपयोग को सीमित नहीं करता। जो पेफेंग, तुम तो पूरी मानवता का भला कर रहे हो। जो भाई, बधाई हो। क्या? आपका बेटा, मेरा छात्र जो पेफेंग,
उसे दुनिया याद रखेगी। क्या? बस यह छोटी सी चीज। मेरा बेटा पेफेंग पूरी दुनिया में याद किया जाएगा। अरे ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक चिंगारी है। पेफेंग वह आधुनिक प्रोमेथियस है। उसने जो चिंगारी पैदा की है वह पूरी मानवता को आशा दे सकती है। भले ही पेफेंग ने कृत्रिम सूर्य नहीं बनाया हो, कमरे के तापमान पर सामान्य दाब अतिचालक के बल पर पेफेंग दुनिया का उद्धार करता है। 100 साल बाद जब सौर संकट हल हो जाएगा, नीला आकाश फिर से हमारे सिर के ऊपर दिखाई देगा। डाली पर फूल खिले होंगे। भविष्य की पीढ़ियां एक नाम याद रखेंगे, जो पेफेंग। सामान्य तापमान, सामान्य दबाव, सुपर कंडक्टिंग लेविटेशन, यह सच है। ये कैसे संभव है? ये निश्चित रूप से उसकी कोई नई चाल है। बिल्कुल सही। सूर्य संकट से पहले जिस सामग्री का आविष्कार हमारे अमेरिका ने भी नहीं किया था, उसे एक दशिया के हाई स्कूल छात्र ने कैसे खोज लिया? क्या ये चीज वाकई इतनी जादुई है? विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया देखें। यह चीज अब से कोई फालतू बात नहीं करेगा। क्यों? कमरे के तापमान पर सामान्य दबाव, सुपर कंडक्टिविटी, संयुक्त संगठन का सूर्य संकट समाधान। गोपनीय 10 योजनाओं में से 7 योजनाओं को सुपर तापमान, सुपर कंडक्टिविटी की आवश्यकता है। अब जो पेफेंग का हर कदम हमारी पूरी मानवता से जुड़ा है। हमें अब कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह का मार्गदर्शन करने की। ठीक है। इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारे पीछे कौन है? 50 साल पहले सूर्य संकट को टालने वाला और मानवता के भविष्य को रोशन करने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जादू करके हमें बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हारा सूरज कहाँ है? तुम्हारा कृत्रिम सूरज कहाँ है? क्या तुमने छोटी सी उम्र में ही तुम धोखाधड़ी सीख गए? तुमने हमारा नाम डुबो दिया। तुम्हारा कृत्रिम सूरज कहाँ है? क्या तुमने उसे बनाया है या नहीं? तुमने कहा। तुमने उसे बनाया है या नहीं? आ गया। अरे तुम ये कबाड़ लेकर क्यों आ गए हो? कबाड़? तुम इसे कबाड़ कहते हो? निदेशक, सौर ऊर्जा में असामान्य गतिविधि का पता चला है। सौर कणों में भारी बदलाव देखा गया है। क्या? स्रोत कहाँ है? ये ड्रैगन सिटी में है। ड्रैगन सिटी? यह ड्रैगन सिटी में कैसे हो सकता है? क्या आपको कारण मिल गया है? लगता है कि एक हाई स्कूल का छात्र है जिसने कृत्रिम सूर्य का आविष्कार किया है और उपकरण के चालू होने के बाद से ही यह शुरू हो गया है। आप देखें। संयुक्त सरकार को सूचित करें और सभी प्रमुख राज्यों के डिवीजनों के प्रमुखों को सूचित करें, चाहे वे आराम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, तुरंत ऑनलाइन आएं और आपातकालीन बैठक में भाग लें। बैठक का स्तर गोपनीय है। आपातकालीन ऊर्जा आपूर्ति सक्रिय कर दी गई है। मैं संयुक्त सरकार प्रशांत का डिवीजन का प्रथम स्तरीय प्रमुख लीमू हूं। जुड़ने का अनुरोध कर रहा हूं। आपातकालीन गोपनीय बैठक। एशिया डिवीजन क्षेत्र में संभवतः अस्थिर सौर कण गतिविधि देखी गई है। सभी विभाग कृपया ध्यान दें। बाधा गतिविधि देखी। आपातकालीन ऊर्जा आपूर्ति समाप्त। बिल्कुल सही। चमत्कारिक सामग्री सच में पैदा हो गई है। वह चीज निश्चित रूप से कमरे के तापमान और सामान्य दबाव पर सुपर कंडक्टर ही होगी। वह उपकरण झूठा नहीं हो सकता। एशिया डिवीजन, उन्होंने यह कैसे कर दिखाया? कोई आए, मुझे तुरंत ड्रैगन सिटी जाने की व्यवस्था करें। सौर संकट की दुविधा में आखिरकार एक मोड़ आ गया है। मानवता बच गई। हेलो बॉस, आप निश्चिंत रहें, मैंने स्थिति को समझ लिया है। संयुक्त सरकार ने मुझे सूचित किया है। मैं अभी तुरंत ड्रैगन सिटी के लिए निकल रहा हूं। आप निश्चिंत रहें, अगर वह चीज सच है तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस लड़के की रक्षा करूंगा। अभी तो शाम के 6 बजे हैं। सूरज, क्या तुम सच में छोड़ दोगे हम इंसानों को? चलो, मुझे तुरंत लोंगचिंग पहुंचना होगा। ठीक है। सुपर कंडक्टर तुमने बना लिया है, जो पेफेंग। क्या तुम सच में सूरज को फिर से अंधेरे को रोशन करवा सकते हो?
हेलो, क्या यह पैफेंग के मामा हैं? क्या आपने टीवी देखा है? हाँ हाँ हाँ, वह पैफिंग ही है। यह हमारा पैफिंग है। इस बार उसने सचमुच परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हेलो मिस्टर चांग, क्या आपने टीवी देखा है? हाँ, वह मेरा बेटा है, हमारा यह लड़का। मैंने कहा था कि वह घर पर नहीं रहेगा, हार मानकर नहीं बैठेगा। अरे देखो, अब वह कितना कमाल कर रहा है। क्या दावत? हा हा हा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तब एक बड़ी दावत रखूंगा। हा हा हा। हेलो बुआ जी, क्या आपने टीवी देखा है? हमारा पैफिंग इस बार हमारे जौ परिवार के लिए उसने बहुत नाम कमाया है, उसने बहुत नाम कमाया है। हा हा हा। हेलो सर। चैन नियन, तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैंने आपको निराश नहीं किया, मेरा छात्र वह सफल हो गया। ओ, कृत्रिम सूरज, सुपर कंडक्टर। अरे तुम फोन करके मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या यही कारण है कि तुम मेरे सामने अपनी शेखी बघर रहे हो? हाँ, लगता है कि उस समय तुम्हें अपनी शिक्षा से निकालना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला था। भाग जाओ, अब से मुझसे संपर्क मत करना। हे कोशी, अरे तुम तो एक संयुक्त सरकार पूर्वी यूरोप शाखा के आदमी हो। तुम्हें कैसे याद आया कि मुझे इस एशियाई शाखा के आदमी को फोन करना है? बुए तू, बधाई हो बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई? मैंने सब देखा है। तुम्हारी एशियाई संयुक्त संगठन के अधिकार क्षेत्र में एक छात्र ने कृत्रिम सूर्य का प्रस्ताव रखा और एक तैयार उत्पाद भी बनाया। तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकते। अम्मा, बकवास। कृत्रिम सूर्य, ये सब फर्जी है। ये दुनिया इसे बिल्कुल भी नहीं बना सकती। चेन नियन, वह दुष्ट शिष्य, उसने अपने छात्र को उकसाया ऐसी एक बड़ी झूठी कहानी गढ़ने के लिए। उसे मर जाना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। गाड़ी रोको, जल्दी गाड़ी रोको। हम लाइव स्ट्रीम को आगे जारी नहीं रख सकते। एशियाई क्षेत्रीय आपातकालीन योजना, मैं इसका मुख्य भागीदार हूँ। मैं इस झूठ को आगे जारी नहीं रहने दे सकता, वरना लोग मेरे पीछे कैसे मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं खुद जाकर उनका पर्दाफाश करूंगा। यही है मानव जाति की रोशनी। यही है तुम्हारा कृत्रिम सूरज? यह कृत्रिम सूरज का उपकरण है। पेइफेंग, अपनी प्रतिभा दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। क्या होता है जीनियस? भगवान ने मुझे एक और मौका दिया ताकि मैं मानव जाति को उम्मीद दे सकूं और पृथ्वी को बचा सकूं। रुको, अभी तस्वीरें नहीं खींच सकते। क्यों? ये उच्च तकनीक है, इसका प्रसार उचित नहीं। पर उसकी सुनो, लोगों को तस्वीरें खींचने से रोको। ठीक है। सच में यह बूढ़े जोऊ परिवार का बच्चा है। देखकर लगता है कि यह सिर्फ दिखावा कर रहा है। मुझे फोन करके शेखी बघर रहा था। बस गरीब ही रहेंगे ये सब। पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे तो हमारे घर पैसे मांगने आए थे। अब वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं देखना चाहती हूँ वह कब बेनकाब होता है। आओ। हो, बस इतनी सी छोटी सी चीज क्या से कृत्रिम सूर्य कहा जा सकता है? प्रोफेसर टीयू, कृत्रिम सूर्य उपकरण, क्या यह इतना ही बड़ा है? हाँ। एक कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। केवल हीटिंग उपकरण ही एक कमरे जितना बड़ा होता है। साथ ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला हिस्सा, चुंबकीय कॉइल त्वरण उपकरण, शीतलन कक्ष और नियंत्रण उपकरण भी, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक बक्से जितना बड़ा हो। ये तो मजाक है। प्रोफेसर टीयू, आपको सावधान रहना चाहिए। ये लोग शायद इस अवसर का उपयोग करके प्रसिद्ध होना चाहते हैं। धरती पहले ही ऐसे संकट का सामना कर रही है। समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं। यह सचमुच बेशर्मी है, घृणित। ओह,
जाओ पेफिंग चेन्नियन का छात्र है और चेन्नियन कभी मेरा भी छात्र था। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में वो मुझे हमेशा संदेश भेजता रहता था ये और वो पूछता रहता था। मैंने सोचा था कि वो मुझे खुश करना चाहता है, मेरे डिजिटल जीवन परियोजना में शामिल होना चाहता है। तुम्हारे इस एक संकेत से मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाहर धोखाधड़ी करना चाहता था। देखो देखो, संयुक्त संगठन के अधिकारी लगातार मुझे फोन कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से मुझे जवाबदेह ठहराने का इरादा है। आज मैं निश्चित रूप से चाहूंगा चेन्नियन और उसके छात्र को बदनाम करवा दूंगा। थोड़ी सी भी योग्यता नहीं, फिर भी धोखाधड़ी करने की हिम्मत। ये तो बस एक दिवा स्वप्न है। अध्यक्ष महोदय, परीक्षण डेटा आ गया है। अध्यक्ष, परीक्षण के आंकड़े आ गए हैं। उम्मीद है, पृथ्वी के लिए उम्मीद है। तो अध्यक्ष, बात मत करो, पहले देखो। यह जू पेफिंग है। बिल्कुल। परीक्षण के आंकड़े कैसे हैं? यह सच होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हमने मौके पर मिले दृश्यों के आधार पर गणना की है। सुपर कंडक्टिविटी सच है, लेकिन उनके कृत्रिम सूर्य उपकरण की हम अभी भी इसकी सत्यता का पता नहीं लगा सकते हैं। मैंने दशकों तक सुपर कंडक्टिविटी पर शोध किया है। जैसे ही उन्होंने इसे सामने रखा, मुझे पता था कि यह सच है। अब बस उनके कृत्रिम सूर्य को देखना है। हाँ, हमने गणना की है। अगर उनका उपकरण वास्तव में कृत्रिम सूर्य का प्रभाव प्राप्त कर सकता है तो सौर संकट कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि हमारी पूरी मानव सभ्यता एक युगांतरकारी नवाचार का अनुभव करेगी। जब तक वह सफल हो सकता है, हम मनुष्य विभिन्न योजनाओं पर बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम मनुष्य पृथ्वी से भागने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल जीवन में बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जारी रख सकते हैं अपने पृथ्वी के घर में रहना। हिम्ब, तुरंत मेरे नाम पर संयुक्त संगठन के संकट प्रतिक्रिया समिति के अध्यक्ष के रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करो। मुझे तुरंत लोंगगछेंग जाना है। अपनी आंखों से देखना है इस ऐतिहासिक क्षण का जन्म। जी। मुझे तुरंत ड्रैगन सिटी जाना है, उस ऐतिहासिक क्षण के जन्म का साक्षी बनने के लिए। जी। कमिश्नर, मुझे लगता है कि मेरी योजना निश्चित रूप से काम करेगी। पूरे विश्व की शक्ति का उपयोग करके एक स्पेसशिप बनाना है और एक नया घर ढूंढना है। यह कैसे संभव है? पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उन्हें ले जाने के लिए कितने स्पेसशिप चाहिए होंगे? यहाँ तक कि अगर वे सभी इसमें आ भी जाते हैं तो खाने का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा? इतने सारे लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है। बस पृथ्वी के अभिजात वर्ग को ले जाना है। बाकी नीच लोगों की बात करें तो उन्हें धरती पर उनके हाल पर छोड़ दो। तुम कमिश्नर, मेरी योजना के बारे में आपका क्या विचार है? यह अभी भी व्यवहार्य है? आप जा सकते हैं। आपका क्या मतलब है? अपने देशवासियों को त्यागने वाले, आप इस बैठक में बैठने के लायक नहीं हैं, जो वैश्विक लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला करती है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आप किस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। बिना किसी बलिदान के सभी को बचाना चाहते हैं। यह वास्तविकता है, कोई परिकथा नहीं। साथियों, क्या कोई और योजना है? मेरे पास है। मेरा मानना है कि डिजिटल जीवन योजना का उपयोग किया जा सकता है। वैश्विक निवासियों की चेतना को सर्वर में एक आभासी दुनिया में संग्रहित करना। सर्वर को अनंत सौर ऊर्जा वाले विशाल अंतरिक्ष में भेजना है। एक बार जब मानव जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह मिल जाए, तब जीन बैंक के माध्यम से मानवों को पुनर्जीवित करना। उस समय क्या हम तब भी मनुष्य कहलाएंगे? मनुष्य के बिना सभ्यता अर्थहीन है। अभी भी समय है, हमें फिर सोचना होगा। बैठक समाप्त। कमिश्नर ने आपको सीधे मना नहीं किया। शायद आपके प्रस्ताव को मौका मिल जाए। छोड़ने की जरूरत नहीं, इंसान भी जिंदा रह सकते हैं। कमिश्नर, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, आप निकल सकते हैं। ठीक है। क्या यह सच है? हाँ, जो चीज दुनिया नहीं बना सकी, क्या वो एक ऐसा छात्र बना सकता है जिसने कभी कॉलेज में नहीं देखा? हमें होश में रहना चाहिए। मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। क्या यह सच है? यह पहले से ही तैयार उत्पाद है ना? बिल्कुल, ये 100% सच है। लेकिन यह कैसे संभव है? यह सिर्फ एक बक्से जितना बड़ा है। क्या बकवास है? कृत्रिम सूरज एक बक्से में समाने वाली चीज नहीं है। प्रौद्योगिकी प्रगति कर रही है और विभिन्न उपकरणों का आकार स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। 30 साल बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के प्रयासों से कृत्रिम सूरज के विभिन्न घटकों के आकार में भारी कमी आई है।
दुनिया की पहली कंप्यूटर सर्किट डिवाइस पूरे कमरे को भर देती थी। सिर्फ तारों को ही कई लोगों को उठाने की जरूरत पड़ती थी। और अब एक मोबाइल फोन पहले कंप्यूटर की शक्ति से दसियों हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी हम इसे अपनी जेब में रख सकते हैं। कृत्रिम सूरज भी ठीक वैसा ही है। क्या बकवास है। पहला कृत्रिम सूरज अभी तक आविष्कार नहीं किया गया है, तो अनुकूलन और आकार में कमी की बात क्यों? बिल्कुल, प्रौद्योगिकी भी कदम दर कदम विकसित होती है। आपने पहली पीढ़ी का आविष्कार भी नहीं किया है और आप कहते हैं कि आपने पहले ही एक अद्यतन संस्करण बना लिया है। पहले कृत्रिम सूरज को उपकरण रखने के लिए पूरे रॉकेट लॉन्च पैड की जरूरत होती थी। अब मैंने 1 साल बिताया है और अपने पूर्ववर्तियों के काम में सुधार किया है। ये अब चौथी पीढ़ी का उपकरण है और ये एक तैयार उत्पाद है। मैं कुछ भी नहीं समझा। क्या इस चीज का वास्तव में उपयोग किया जा सकता है? क्या यह कम संलयन पैदा कर सकता है? स्वाभाविक रूप से। तो फिर इंतजार क्यों? हमें तुरंत सत्यापन शुरू करना चाहिए। क्या आपने सोच लिया है? क्या आप वास्तव में सत्यापन शुरू करना चाहते हैं? आपका क्या मतलब है? मानव निर्मित सूर्य उपकरण का चालू होना जितनी ऊर्जा का उत्पादन करेगा वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है और ये समाज में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देगा। कल्पना से परे बस यही छोटा सा यंत्र ये कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? कितनी बिजली पैदा कर सकता है? 1 लाख यूनिट, 10 लाख यूनिट? क्या यह 1 करोड़ यूनिट है? 1 करोड़ यूनिट बिजली? ये तो उसकी तात्कालिक बिजली उत्पादन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। क्या? एक मिनट। मेरा मानव निर्मित सूर्य 1 मिनट के अंदर उत्पन्न कर सकता है 10 अरब किलोवाट घंटे बिजली। साथ ही उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त बिजली पूरे यूरेशिया को रोशन करने के लिए पर्याप्त है। बकवास है। जाओ पेइफेंग, क्या तुम्हें पता है 10 अरब किलोवाट घंटे क्या होता है? यह तो लगभग 5 अरब यूनिट बिजली हुई। 5 अरब यूनिट बिजली। हम पहले यह नहीं कहते कि अभी सूर्य संकट से पहले क्या तुम्हें पता है 1 यूनिट बिजली कितने की थी? तुम मुझे बताओ। तुम्हारा ऐसा एक उपकरण 1 मिनट में कई अरब युआन की बिजली कैसे पैदा कर सकता है? ये तो केवल न्यूनतम अनुमान है। झाऊ पेइफिंग, विज्ञान गंभीर होता है। तुम यूं ही कुछ भी मत कहो। प्रोफेसर वान, मैं भी गंभीर हूँ। फिर इसे चालू करो और हमें दिखाओ। अगर आप लोग मुझसे इसे साबित करवाना चाहते हैं तो मैं पहले 2 परिणाम बता देता हूँ। अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो मैं कभी भी शुरू कर सकता हूँ। मैं पहले ही 2 नतीजे बता देता हूँ। अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो मैं कभी भी शुरू कर सकता हूँ। और भी नतीजे? दिखावा कर रहा है, बताओ क्या नतीजे हैं? पहला, उपकरण को चलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको कितनी चाहिए? पूरे एशिया के सभी बिजली भंडारण स्टेशनों को खाली कर दें। क्या यह असंभव है? हालांकि मुझे ज्यादा समझ नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि पूरी दुनिया के समाज को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो निर्भर करती है विभिन्न स्थानों के बिजली भंडारण स्टेशनों पर। अगर बिजली भंडारण स्टेशनों को खाली कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा पूरे समाज को लकवाग्रस्त कर देना। हाँ। तुम्हारी इस बकवास चीज के लिए क्या तुम खाली कर दोगे पूरे एशिया के पावर स्टेशनों को? हाँ। अरे सही है, शेखी बघरने के लिए किसी ड्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, कृत्रिम सूर्य को आसमान में संचालित होना होगा। अगर इसे जमीन पर चलाया गया तो ये स्वचालित रूप से कम बिजली मोड में बदल जाएगा और सूर्य की तरह विशाल प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। तुम्हारा मतलब है मुझे एक रॉकेट ढूंढना होगा इस चीज को आसमान में फेंकने के लिए? सही है। बेतुका। अगर तुम सत्यापित नहीं करना चाहते तो सीधे कहो, कोई बहाना बनाकर बकवास मत करो। यदि इसे जमीन पर भी चलाया जा सकता है, परंतु क्योंकि सारी बिजली निकाल ली जाएगी इसलिए उपकरण के ऊर्जा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने से पहले पूरा एशिया पूर्ण अंधकार में डूब जाएगा। पूर्ण अंधकार? पूरे एशिया के ऊर्जा भंडारण स्टेशन को खाली कर दो और फिर पूरे एशिया को अंधेरे में धकेल दो। अगर प्रयोग विफल रहा तो पूरी मानव जाति और भी गहरी निराशा में डूब जाएगी। तब तक सामाजिक अशांति होगी, लोग आतंकित होंगे। मुझे लगता है कि पूरी संयुक्त सरकार ऐसे नुकसान को सहन नहीं कर पाएगी। मंत्री जी, हमारे लाइव प्रसारण पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया के 7 अरब लोगों में से कम आधे लोग हमारा लाइव देख रहे हैं। आधे? इतने ज्यादा कैसे? इंटरनेट पर पहले ही कई नेटिजन्स ने स्वेच्छा से जू पेइफिंग का प्रचार करना शुरू कर दिया है। अभी हर कोई जू पेइफिंग के कृत्रिम सूर्य के सच या झूठ के बारे में गर्मा गर्म बहस कर रहा है। अभी सभी एक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। क्या यह सच है?
अगर कृत्रिम सूर्य है तो क्या हम बच जाएंगे? कैसे हो सकता है? क्या आपने नहीं देखा कि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है? ये जनसभा ज्यादातर प्रचार है। अगर तुम विश्वास करोगे तो हार जाओगे। हाँ, ये सब उच्च वर्ग के लोगों का धोखा है। वे हमें धोखा देना चाहते हैं और फिर खुद अंतरिक्ष यान में बैठकर भाग जाना चाहते हैं। संकट जल्द ही खत्म होने वाला है। जल्द ही हमें बिजली मिल जाएगी। वैश्विक स्तर पर आधे लोग देख रहे हैं, यानी पूरे 35 करोड़ लोग तुम्हारी हर हरकत देख रहे हैं। जो पेफेंग। मंत्री जी, सबने कहा है, वे देखना चाहते हैं कि कृत्रिम सूर्य का सत्यापन हो। सत्यापन? क्या तुमने देखा नहीं? सत्यापन के लिए पूरे एशिया की बिजली खत्म हो जाएगी, पूरे एशिया की। तब एक महाद्वीप अंधेरे में डूब जाएगा। अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे जो सामाजिक अशांति फैलेगी उसे कौन शांत करेगा? आपने ही तो कहा था वो सफल नहीं हो पाएगा, तो वो इतनी बिजली नहीं खींच पाएगा। आप किस बात से डर रहे हैं? उस वक्त दर्शक हंसेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सच में खींच भी ली तो इसका मतलब है कि उसके उपकरण में कुछ दम तो है। उस वक्त हम भी इंसानियत को बचाने में थोड़ा योगदान दे देंगे, है ना? सही बात है। मैं ही छोटी बात पर अड़ा हुआ था। निर्देशक। नमस्ते मंत्री जी। उसे सत्यापन शुरू करने दो। लेकिन झाओ पेई फेंग ने इतना डरावना कहा है, इसके परिणाम मैं उठाऊंगा, चाहे वह सफल हो या न हो। यह बात मैं संभालूंगा। ठीक है। ठीक है। झाओ पेई-फेंग, आपने भी कहा था व्यवहार ही सत्य को परखने का एकमात्र मापदंड है। कृपया अपना प्रयोग शुरू करें। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य मानवता के संकट को हल करने का तरीका खोजना है। पूरी मानवता के लिए हम कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उपकरण शुरू करने के बाद इससे होने वाले सभी परिणाम और आर्थिक नुकसान हमारे कार्यक्रम दल द्वारा पूरी तरह से वहन किए जाएंगे। यंत्र चालू करने के बाद होने वाले सभी परिणाम और आर्थिक नुकसान हमारे कार्यक्रम दल द्वारा पूरी तरह वहन किए जाएंगे। ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, इससे समाज में अशांति फैल सकती है। हमारा कार्यक्रम दल संयुक्त संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि संयुक्त संगठन ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है? जो पेफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि ये दो बातें जो तुम डराने के लिए कह रहे हो तो तुम आसानी से बच जाओगे? अब यह संयुक्त संगठन तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। देखता हूँ तुम कैसे नाटक करते हो। तुम शुरू करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे सुखाओगे पूरे एशिया को। मैं थोड़ा कम बोलो। ये लड़का आसान नहीं है। हमें नहीं पता कि उसका वह यंत्र आखिर क्या चीज है। अगर कहीं सच में कुछ गड़बड़ हुई तो हमारी अभी की बातें अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं होंगी क्या? चुई पिंग, तुम इस लड़के पर विश्वास करने लगे हो क्या? फिर भी हमारे पास संयुक्त संगठन का समर्थन है। तुम किस बात से डरते हो? जो पेफेंग, जल्दी शुरू करो। मैं फिर से जोर देकर कहता हूँ, मेरा यंत्र बहुत संभावना है पूरे एशिया क्षेत्र की सारी बिजली सोख लेगा। पूरा एशिया क्षेत्र डूब जाएगा। एक ही बात बार बार, क्या इसमें कोई मजा है? मेजबान पहले ही कह चुके हैं कि संयुक्त संगठन जिम्मेदारी उठाएगा। तुम किस बात से डरते हो? पेफेंग, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी चीज सिर्फ एक चमकने वाली चीज ही होगी, है ना? जब मैंने तुम्हें इसे साबित करने को कहा तुम बस टाल मटोल करते रहे, देरी करते रहे। आज चाहे कुछ भी हो, तुम चाहे कोई भी बहाना बनाओ, मैं तुम्हें बेनकाब जरूर करूंगा। मेरा मानना है कि कार्यक्रम दल संयुक्त संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। असंभव। तो क्या होगा अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं? तो क्या मुझे संयुक्त संगठन का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है? प्रोफेसर क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, आप चेन्नियन के छात्र हैं। आप दोनों गुरु और शिष्य एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गैंग के सदस्य हैं। मेरे नाम का उपयोग करके चारों ओर धोखाधड़ी कर रहे हैं। मुझे जानते हैं, ये सामान्य बात है। प्रोफेसर तू, आप कैसे आए? आइए आइए, बैठिए। सब बैठो। देवियों और सज्जनों, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। ये है संयुक्त संगठन के एशियाई संकट प्रतिक्रिया विभाग के प्रमुख, सूर्य संकट प्रतिक्रिया योजना के मुख्य सदस्य प्रोफेसर तुयू। प्रोफेसर तुयू, वह यहाँ कैसे आए? निर्देशक महोदय, ये कौन है? क्या ये हमारे जजों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? क्या वे एक जैसे हो सकते हैं? हमारे जज केवल संयुक्त संगठन के वरिष्ठ सदस्य हैं और प्रोफेसर तुयू एक शीर्ष वैज्ञानिक हैं
जो मानव नियति के निर्णय में भाग ले सकते हैं। छोटे लड़के, तुम अपने उस अशिक्षित शिक्षक चेन नियन के साथ रहकर कभी कुछ अच्छा नहीं सीखोगे। हम तुम्हारा गुरु क्या सिखा सकता है? क्या मैं ये नहीं जानता? हाँ, तुम कहते हो कि कार्यक्रम दल संयुक्त संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो मैं जो भाग ले सकता हूँ मानवता की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली बैठक में एक सदस्य के रूप में, मैं संयुक्त संगठन की ओर से तुम्हें प्रयोग करने की अनुमति देता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी कोई समस्या है? मैं आज देखना चाहता हूँ तुम पूरे एशिया को कैसे सुखाते हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो चेन नियन की क्या आदत है, क्या मुझे नहीं पता? उसके छात्र कितने सफल हो सकते हैं? अरे नहीं फेंक। चेन सर। अरे ये तो तुम ही हो। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? आधी रात को फिर से काम पर निकल पड़े हो। घर की बिजली का कार्ड क्या फिर से खत्म हो गया है? क्या करें, अब सरकार बिजली पर नियंत्रण और सख्त कर रही है। इसके अलावा विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं। मैंने घर पर किताब पढ़ते हुए कुछ ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर ली। लो इसे पकड़ो। चेन सर, ये आपका बिजली कार्ड है, मैं इसे नहीं ले सकता। अरे मैं अकेला हूँ, तुम्हारे घर में ज्यादा लोग हैं। लो इसे इस्तेमाल करो। हाँ, अरे इसे ले ही लो। चेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं चलता हूँ। ये बस भाईचारे के नाते आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। लो और निकल। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, तुम हमेशा से शोध में रुचि रखते हो। ये रहा जो मैंने अपने पुराने दोस्त से कहकर तुम्हारे लिए सिफारिश पत्र बनवाया है। लो इसे पकड़ो। जब तुम इसे लेकर संयुक्त संगठन में जाओगे, तुम्हारी क्षमता से संयुक्त संगठन में यकीनन तुम्हें मिलेगा एक उपयुक्त शोध कार्य। गुरुजी धन्यवाद। तुम मेरे सबसे गर्वित छात्र हो। तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हारे गुरुजी मैं बहुत काबिल हूँ। गुरुजी, उस वक्त आपने ही मुझे मौका दिया था, मेरी जिंदगी बदल दी थी। मुझे अनुसंधान कार्य में भाग लेने का अवसर दिया था। मेरी यह सफलता आप देख नहीं पाए। हाँ, तुम्हारा गुरु चेन नियन क्या चीज है, क्या मैं नहीं जानता? अरे मैं तुमसे पूछता हूँ नन्हे, वो क्या चीज है? चेन नियन गुरु मेरे लिए एक गुरु और पिता दोनों है। तुम क्या चीज हो? आप कौन होते हैं? बदमाश। वो पागल हो गया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो प्रोफेसर तो यूं है। अरे हाँ, जुबान के तेज, जैसा कि अपेक्षित था। ये चेन नियन के छात्र हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जब वो चेन नियन पढ़ता था तो क्लास में सबसे मंदबुद्धि था। इतने साल हो गए, वो चेन नियन सुधरने वाला नहीं, बिल्कुल बेकार है। वो मेरा सबसे निकम्मा छात्र है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उसे छात्र के रूप में स्वीकार करने का है। मेरे इतने सारे छात्रों में से कौन ऐसा है जो अपने क्षेत्र का आधार नहीं या महारथी नहीं, रिसर्च की दुनिया के लाडले। चेन नियन तो साधारण जीवन से संतुष्ट, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। आखिर एक हाई स्कूल में चला गया और क्या टीचर बन गया। क्या उसने कभी सोचा मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या उसने कभी मेरे उसके शिक्षक के बारे में सोचा? हम और नतीजा क्या हुआ? क्या देखो देखो उसने किस तरह का शिष्य तैयार किया है। बकवास करने वाले शिष्य। कहते हैं कि उन्होंने कृत्रिम सूर्य का आविष्कार किया है। क्या तुम इतना नाम कमाना चाहते हो? अन्यथा तुम और तुम्हारा कृत्रिम सूर्य एक साथ स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हारी बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि वो चेन नियन भी, क्या उसे पता है कृत्रिम सूर्य क्या होता है? क्या वो तो एक ठेठ कबाड़ है। प्रोफेसर तू जो काम आप खुद नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी नहीं कर सकते। बार बार कचरा कहते रहते हैं, ये और कुछ नहीं, बस छिपाने की कोशिश है आपकी खुद की अक्षमता को। आप खुद रूढ़िवादी हैं, फिर भी दूसरों को नीचा दिखाने पर तुले हैं। आप नहीं कर सकते और एक शिक्षक बनने के लायक भी नहीं है। पागलों का सपना हो। आज मैं पूरी दुनिया के सामने आप दोनों गुरु शिष्य को बेनकाब करूंगा। कृत्रिम सूर्य, पागलों का सपना, मानवता को बचाना, पागलों का सपना हूँ। आप कहते हैं कि आप निचोड़ लेंगे पूरे एशिया की बिजली और फिर अरबों किलोवाट बिजली पैदा करेंगे। ठीक है, मैं आज यही हूँ, देखता हूँ कि आप कैसे बिजली पैदा करते हैं। देखता हूँ कि आप पूरे एशिया को
पूर्ण अंधेरे में कैसे धकेलते हैं। तो इसका मतलब आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और नुकसान उठाने को भी? जरूर। मैं ठीक है एंकर, शुरू कर सकते हैं। जल्द ही मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी कही बातें कितनी हास्यास्पद थी। साइट पर सभी विभाग के कर्मचारी कृपया ध्यान दें। अब जो पेफिंग डिवाइस के सत्यापन के लिए सहमत हो गया है, प्रयोग तुरंत शुरू करें। सभी विभाग पूरा सहयोग करें, किसी भी विवरण को छोड़ा न जाए। याद रखना, पूरी दुनिया यह देख रही है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्द ही मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दूंगा। तुम्हारे सभी सवाल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजाक बन जाएंगे। दिखावा जारी रखो, अपना दिखावा। आज के बाद पूरी दुनिया जान जाएगी कि मेरा सबसे महान शिक्षक है, क्योंकि उनके छात्र ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो पूरी मानवता को बचा सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सपने देखना बंद करो। अरे जल्दी से सोचो, थोड़ी देर में तुम दुनिया के लोगों को क्या स्पष्टीकरण दोगे? तुम बकवास करना बंद करो। जितनी तेजी से तुम अभी शेखी बघरते हो, अगर तुम अभी असफल हो गए तो तुम्हारी और तुम्हारे शिक्षक की प्रतिष्ठा उतनी ही ज्यादा खराब होगी। मुझे लगता है कि आज के बाद पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम शिक्षक और छात्र धोखेबाजों की जोड़ी हो, है ना? एशिया क्षेत्र के सभी लोग कृपया ध्यान दें। 1 मिनट के बाद पूरे एशिया की बिजली खींच ली जाएगी और वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। कृपया घबराएं नहीं, सुरक्षित स्थान ढूंढें और वहीं इंतजार करें। 5 मिनट के बाद विशाल ऊर्जा आपके शहरों में उमड़ पड़ेगी। तब पहले की जगमगाती रातें पूरे एशिया में वापस आ जाएंगी। अभी बिजली का उपयोग सरकार द्वारा एकीकृत रूप से नियंत्रित किया जाता है। क्या यह उसके जैसे एक छोटे बच्चे की बात है कि वह जब चाहे बिजली काट दे? अपने बाप जैसा ही है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना पसंद करता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि यह लड़का पढ़ाई करके पागल हो गया है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अव्वल आने से क्या फायदा? वे तो सिर्फ 2 ध्यान खींचने वाले जोकर हैं। सही कहा। हुआ पूरे एशिया को भी। क्या उससे पता है कि एशिया कितना बड़ा है? कृपया सभी ऊर्जा भंडारण स्टेशनों से अनुरोध है कि यदि कोई असामान्यता होती है तो तुरंत निगरानी करें ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। हाँ हाँ हाँ, कह रहा है मानो जैसे ये सचमुच में कोई बात हो। अरे क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई इस पर विश्वास करेगा? अरे हाँ हाँ हाँ। सभी नागरिकों, मैं प्रोफेसर वानचेंग हूँ। कृत्रिम सूर्य तकनीक हमेशा केवल हमारी कल्पना में ही मौजूद रही है। हमने कभी वास्तविक वस्तु नहीं देखी है और हमें यह भी नहीं पता कि उसकी शक्ति वास्तव में कितनी है। आज यह जो पेइफिंग नाम का व्यक्ति, मुझे लगता है शायद हम सभी को एक आश्चर्यचकित कर देगा। मुझे विश्वास है कि वह सच कह रहा है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वह सच कह रहा है। पुराने जमाने से लेकर आज तक इंसान ने अपनी तरह तरह की कल्पनाओं के कारण एक के बाद एक वैज्ञानिक मुश्किलों को पार किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार उस पर विश्वास करें। प्रोफेसर वान, आप ये क्या? कृपया सभी जो पेइफिंग की बात माने। अंधेरा छा रहा है, शांत रहे। पावर स्टेशन डेटा पर कड़ी नजर रखे। अंधेरा शायद सचमुच छा जाएगा। इस प्रयोग से काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन होस्ट ने अभी बताया कि कार्यक्रम टीम ये सब वहन करेगी। हाँ, हम इसे वहन करने को तैयार हैं। और प्रोफेसर तुयू ने भी अभी बताया कि वो और कार्यक्रम टीम मिलकर वहन करेंगे। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुयू अपना नाम बदल दूंगा। आधे घंटे के भीतर मुझे ड्रैगन सिटी इवेंट में ले जाओ। जी। मैं अपनी आंखों से कृत्रिम सूर्य को सफल होते देखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति दूसरों पर निर्भर करता है, तभी वह पूर्ण होता है। मानव जाति अपने किसी भी साथी को नहीं छोड़ेगी। बिना लोगों की सभ्यता अर्थहीन है। पूरी दुनिया में शायद सिर्फ इसी पावर स्टेशन में ही यह तेज रोशनी देखी जा सकती है। स्टेशन मैनेजर, संयुक्त सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलन में किसी ने कहा कि उसने कृत्रिम सूर्य का आविष्कार किया है। हाँ। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि 1 मिनट बाद एशिया के हमारे सभी बिजली भंडारण स्टेशनों से बिजली खींच ली जाएगी। फिर वह 50 अरब से अधिक यूनिट बिजली प्रत्येक पावर स्टेशन में प्रवाहित करेगा। हमें पहले से समन्वय करने की उम्मीद है। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो कि 50 अरब यूनिट बिजली क्या मायने रखती है? तुम्हारी सारी पढ़ाई कुत्तों ने खा ली। चले जाओ। ठीक है। हेलो। मंत्री जी, आप इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? खुद फोन क्यों किया? ओह, कृत्रिम सूर्य का प्रयोग बस शुरू होने वाला है। 5 मिनट बाद भारी मात्रा में बिजली
प्रत्येक पावर स्टेशन पर वापस भेजी जाएगी। आप लोग तैयार रहें किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए। यह कैसे? तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं। कृत्रिम सूर्य, यह तो सिर्फ कहानियों में होता है। कोई इसका आविष्कार कैसे कर सकता है? संयुक्त सरकार संकट प्रतिक्रिया केंद्र अध्यक्ष देंगुओ तियान साहब, सुना है यह मामला पहले ही बैठक स्थल की ओर बढ़ रहा है। क्या? एशिया के अलावा प्रत्येक महाद्वीप में फैले संयुक्त सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक पहले ही ड्रैगन सिटी की ओर जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, आविष्कारक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्या आपको लगता है कि आप उनसे ज्यादा समझदार हैं? सभी विभाग तुरंत अपनी जगह पर वापस जाएं। सभी डेटा की निगरानी करें। पावर स्टोरेज स्टेशन 3 नंबर की चेतावनी योजना शुरू करें। प्रोफेसर, तू क्या खुद ये स्टार्ट बटन दबाना चाहते हैं? मुझे तुम लोगों के ये छोटे मोटे खेल पसंद नहीं, घिनौने हैं। मैं करता हूँ। जब संकट सामने हो तो केवल जिम्मेदारी ही मायने रखती है। हम जैसे बुजुर्ग अभी भी यहाँ हैं। यह दबाव एक बच्चे पर कैसे पड़ सकता है? अगर यह सच है तो मैं भी आप जैसे युवा की वजह से चमकूंगा। इतिहास में पहला कृत्रिम सूर्य शुरू करने वाला बनूंगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो मैं चाहता हूं कि यह मामला मुझ पर ही खत्म हो जाए। आखिर वह अभी भी बच्चा है, उसे इतना दबाव नहीं झेलना चाहिए। 20 सेकंड के बाद आपको पूरी मानवता याद रखेगी। 20 सेकंड के बाद आपको पूरी मानवता याद रखेगी। 10 सेकंड के बाद आप सच्ची मानवीय ज्योति देखेंगे। 5। रिकॉर्ड करो, सब लोग ठीक से रिकॉर्ड करो, एक भी विवरण मत छोड़ो। प्राप्त हुआ। उपकरण ठीक है। लाइव सिग्नल सामान्य है। कैमरा तैयार है। 4, 3, 2। मुझे विश्वास है मैं निश्चित रूप से नीला आकाश फिर से देखूंगा। फूल डाली पर खिले हुए। एक प्रोफेसर 1, कृपया खोलें। मानव जाति की आशा ये क्या है? ये क्या है? आपने ये कैसे किया? ये कमजोर संलयन प्रतिक्रिया से उत्पन्न होने वाला रंग है। आप इसे ये भी कह सकते हैं सूर्य की सांस। फोटोन की गति। कृत्रिम सूर्य जो कमजोर अंतःक्रिया बल द्वारा उत्पन्न संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। जब कमजोर संलयन प्रतिक्रिया होती है तो यह आसपास के कणों को धीरे और कोमलता से गतिमान कर देता है, जैसे एक माँ बच्चे को हल्के से सहलाती है। जब कण गति में होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हमें महसूस होती है जैसे सूर्य। यह ऊर्जा माँ की तरह गर्म है और केवल सौम्य ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। यह सूर्य है, धरती माँ का प्यार। सच में कितनी गर्म है। यही सूर्य की सांस है। केवल कमजोर संलयन प्रतिक्रिया ही पूरे स्थान के कणों को गति में ला सकती है, तभी यह अद्भुत गति प्राप्त की जा सकती है। तो
तो क्या ये साबित करता है कि चाओ पेफिंग ने उसने सफलता प्राप्त कर ली? एक और संभावना है, तथाकथित सूर्य की श्वास यह सिर्फ उस लड़के का गढ़ा हुआ झूठ है। ये रोशनी सिर्फ उसकी बनाई हुई चाल है। अरे लड़के, तुमने नहीं कहा था कि डिवाइस शुरू करने के बाद पूरा एशिया अनंत अंधकार में डूब जाएगा? अरे देखो क्या अंधेरा हुआ है, क्या अंधेरा हुआ। नहीं, अभी भी रोशनी है ना। हाँ तो हम यहाँ एशिया महाद्वीप में ही तो हैं। यहाँ भी अंधेरा नहीं हुआ है, यहाँ भी अंधेरा नहीं हुआ है। हाँ, मुझे लगता है कि वे सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। प्रोफेसर तू का क्या स्तर है? उन्होंने तो कहा था कि आजकल कृत्रिम सूर्य बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। वह लड़का तो बेनकाब हो गया, फिर भी अपनी बात पर अड़ा है। हम सच में, जब तक मुसीबत सिर पर ना आए अकल नहीं आती। ओह जाओ, देखो बाहर अंधेरा हो गया क्या? नहीं नहीं, कहीं अंधेरा नहीं हुआ है। हेलो बुधिया, तुम्हारे यहाँ बिजली गुल हुई है क्या? अंधेरा हो गया है क्या? हाँ मुझे याद है, तुम उस पावर स्टेशन के करीब रहते हो। नहीं नहीं, अब मत पूछो, पहले ही कई लोग पूछ चुके। ठीक है। हेलो जो अंकल, तुम्हारे वहां नहीं बंद हुआ, नहीं बंद हुआ। मैं तो लाइव देख रहा हूँ। वैसे वह जो पेफिंग क्या सच में तुमने ही सिखाया है? तुम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, और कृत्रिम सूर्य भी। मैं देखता हूँ उस समय तुम लोग पूरी दुनिया को कैसे समझाओगे। असफल हो गया। कमांडेंट, आप बताइए, क्या वह सफल हो पाएगा? मुझे भी पक्का यकीन नहीं है, लेकिन उसने कमरे के तापमान पर और सामान्य दबाव वाला सुपर कंडक्टर बना दिया। क्या उसकी उम्र ही कितनी है? उसने कमरे के तापमान पर और सामान्य दबाव वाला सुपर कंडक्टर बना दिया। वह तो एक दुर्लभ जीनियस है। कमरे के तापमान पर और सामान्य दबाव वाला सुपर कंडक्टर हमेशा से पूरी दुनिया की ख्वाहिश रहा है, लेकिन तकनीक की सीमाओं के कारण 100 सालों से यह सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर ही रहा है। वास्तविक वस्तु देखना हमेशा से दूर की कौड़ी रहा है। वह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमेशा से उम्मीद करता था कि यह दुनिया को तकनीकी बाधाओं को पार करने में मदद करेगा और वास्तव में मानव जाति को चौथी औद्योगिक क्रांति में ले जाएगा। और यह सिर्फ बड़ी बात नहीं है। सभी विभागों की फिर से जांच करो, देखो कहीं बिजली गुल तो नहीं हुई। और क्या बिजली भंडारण में कोई असामान्यता है? नहीं, सभी डेटा सामान्य है। अब तो लगभग 1 मिनट हो गया है, फिर से पुष्टि करो कि कोई असामान्यता तो नहीं है। सब कुछ सामान्य है। मैंने कहा था ना, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हेलो मंत्री जी, क्या बिजली स्टेशन में कोई असामान्यता है? फिलहाल नहीं। स्टेशन मैनेजर, बिजली भंडारण डेटा में बदलाव हो रहा है। क्या? मॉनिटरिंग दिखा रही है कि बिजली की खपत की दर असामान्य रूप से तेज होने लगी है। कितनी तेज? 3 गुना। नहीं, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना हो गया है और अभी भी बढ़ रहा है। हो गया, असामान्यता आ गई है। बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है। हमारे बिजली भंडारण स्टेशन की बिजली खत्म होने वाली है। क्या बिजली चली गई? अंधेरा हो गया है। तुम्हें जाकर अपने कृत्रिम सूरज पर अच्छी तरह से शोध करना चाहिए। अरे कृत्रिम सूर्य उपकरण शुरू हो रहा है, इससे थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगेगा? 3 मिनट, अधिकतम 3 मिनट। 3 मिनट बाद ये सारी विद्युत ऊर्जा को सोख लेगा और फिर बाहर ऊर्जा देगा और पूरी एशिया की रात को रोशन कर देगा। तुम बिल्कुल उस चेन न्यान जैसे हो। दिमाग में सिर्फ अव्यावहारिक कल्पनाएं। खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है, पर जिसमें कुछ भरा होता है वो शांत रहता है। 3 मिनट, फिर 3 मिनट। 3 मिनट बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या तुम फिर से 3 मिनट इंतजार करने को कहोगे? क्या तुम हमें और दुनिया भर के दर्शकों को हमेशा इंतजार करवाओगे? हाँ, छोटे कमीने। तुम और तुम्हारे शिक्षक दोनों मिलकर बकवास फैला रहे हो। तुम्हारा मकसद दुनिया के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है ना? हाँ, बस लोगों का ध्यान खींचना चाहते हो। लोंगचिंग से पहले वो चेन नियन जैसा बेकार आदमी निकला, अब तुम जैसे छोटे बेकार लोग निकले हो। मुझे लगता है तुम सब, ये लोंगचिंग जगह तो बस अनैतिकता से भरी हुई है। यहाँ से केवल कचरा ही निकलता है। प्रोफेसर 2, चाओ पेफिंग और उसके शिक्षक केवल अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उनकी वजह से पूरे लोंगचिंग को बदनाम नहीं कर सकते, है ना? पिछड़े इलाकों से ही बुरे लोग निकलते हैं। अगर लोंगचिंग जैसी जगह से
ऐसे शिक्षक और छात्र निकल सकते हैं तो भविष्य में अनगिनत ऐसे ही शिक्षक और छात्र पैदा होंगे। तुम लोंगचेंग के लोग पैदाइशी नीच खून वाले हो। हम ड्रैगन सिटी के लोगों के बारे में ऐसा कहने वाले कौन होते हैं? क्या आपको ड्रैगन सिटी के लोगों का मूल्यांकन करने का अधिकार है? अरे अरे अरे, क्या तुम अभी भी उसका पक्ष ले रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें पता है उसने मनगढ़ंत बातें कही और कहा कि उसने कृत्रिम सूर्य बना लिया है। कितना अनुभवहीन है वह। दुनिया भर में 7 प्रमुख संयुक्त सरकारों के मुख्यालयों को पहले ही पता चल गया है। कितना अपमानजनक है। हाँ, पूरी दुनिया इंसानियत को बचाने के लिए मिलकर समाधान ढूंढ रही है। अरे, और वह बस ध्यान आकर्षित करने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक झूठ बोलकर कितने लोगों का समय बर्बाद किया? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ शोधकर्ताओं का समय बर्बाद हुआ है? तुम पूरी मानवता का भविष्य खराब कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि पहले एशिया संयुक्त सरकार की दुनिया भर में बहुत प्रतिष्ठा थी? तुम्हारी इस हरकत से भविष्य में पूरी दुनिया हमारे एशियाई प्रभाग पर सवाल उठाएगी। प्रयोगों की प्रगति धीमी हो जाएगी, प्रस्तावों पर और अधिक सवाल उठाए जाएंगे और यहाँ तक कि पूरे एशिया के लोगों की बचाव प्राथमिकता भी कम हो जाएगी। यह क्या है? उसने खुद गलती की और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। हाँ, गलती उसकी है, हमारा इससे क्या लेना देना? यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? क्या पूरी दुनिया जान गई है? कृत्रिम सूरज बहुत ही आश्चर्यजनक है। वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है, यह स्वाभाविक ही है। हे भगवान, अब क्या करें? अगर पेइफेंग ने सच में झूठ बोला था तो क्या ऐसा नहीं होगा कि पूरा एशिया उसके कृत्य की कीमत चुकाएगा? अगर यह सच है तो पूरी दुनिया पेइफेंग पर निर्भर होगी कि वह उनकी मदद करे। लेकिन आप तो उसके शिक्षक हैं, आपने भी ऐसा ही कहा था। हम रास्ते में ही मुझे अनगिनत अलग अलग सरकारों के फोन आ चुके हैं। मैंने तो उठाने की हिम्मत ही नहीं की। मुझे तो अब यह भी नहीं पता कि वे आखिर मुझे कैसे दोषी ठहराएंगे, कैसे मजाक उड़ाएंगे हमारी पूरी एशिया शाखा का, जिसने दुनिया भर में हमें शर्मिंदा किया। मानव निर्मित सूरज अत्यधिक आश्चर्यजनक है। पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाना सामान्य बात है। गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? अगर पेइफेंग ने सच में झूठ बोला है तो क्या पूरी एशिया को उसके किए की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? अगर यह सच है तो पूरी दुनिया पेइफेंग पर निर्भर करेगी कि वह उनकी मदद करे। लेकिन तुम तो उसके शिक्षक हो, तुम ही ऐसा कह रहे हो। हाय हो, मैं रास्ते में था। मुझे विभिन्न संगठनों से अनगिनत कॉल आए, मैंने तो उठाने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे तो अब यह भी नहीं पता कि वे आखिर मुझे कैसे दोषी ठहराएंगे, पूरी एशिया शाखा का कैसे मजाक उड़ाएंगे। पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब तो संयुक्त राष्ट्र भी इसमें शामिल हो गया है। क्या तुम लोगों को पता भी है या नहीं? केवल तुम लोगों की वजह से मेरे डिजिटल जीवन के विषय पर फिर से सवाल उठाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि मेरी प्रतिष्ठा को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या तुम लोग अभी भी उसके साथ ये बकवास कर रहे हो? भविष्य में मैं संयुक्त राष्ट्र का सामना कैसे करूंगा? पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में अन्य लोगों का सामना कैसे करूंगा? तुम लोग, तुम्हारा लोंगचेंग धोखेबाजों और भ्रष्ट लोगों का गंदा ठिकाना है। आओ, तुम्हारी बेइज्जती हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझ पर असर डाला है, वो तो बेशर्मी है। मैं तो यूं संयुक्त संगठन के एशियाई विभाग की संकट प्रतिक्रिया टीम के प्रमुख के रूप में घोषणा करता हूँ, लोंगचेंग के लोग मेरे द्वारा बचाए जाने के लायक नहीं है। जो कोई भी लोंगचेंग का है वो मेरी मदद पाने के लायक नहीं है। तुम्हें क्या हक है संयुक्त सरकार का प्रतिनिधित्व करने का, इंसानियत का प्रतिनिधित्व करने का? मैं इस पद पर हूँ, मैं क्यों लायक नहीं हूँ? तुम खड़े हो इंसानियत को बचाने की जगह पर, फिर भी तुम हर बात में मैं कहते हो। तुम्हारे पूरे दिमाग में तुम्हारी स्थिति और अधिकार हैं, तुम्हें ऐसी बातें कहने का क्या हक है? इंसान शब्द एक रेखा और एक तिरछी रेखा है जो रीढ़ की हड्डी को सीधा खड़ा करता है। आपस में एक दूसरे का साथ देना, और तुम लालच से भरे हुए यहाँ तक कि अपना शरीर त्याग कर डिजिटल जीवन का प्रस्ताव रखा। ये कायरतापूर्ण योजना हम इंसानों की अपनी आस्था है, अपना गौरव है। तुम भी गौरव के लायक हो। तुमने अभी कहा था तुम लोंगचेंग के लोगों को बचाना नहीं चाहते क्योंकि लोंगचेंग के लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, पूरे एशिया को शर्मिंदा किया। मेरे विचार से तुम जैसे स्वार्थी लोग, कायर लोग बिल्कुल भी लायक नहीं है इंसानियत को बचाने की बात करने के, और न ही तुम उस पद पर बैठने के लायक हो। संयुक्त संगठन के
इंसानियत को बचाने की योजना बनाने के लिए तुम लॉन्चिंग के लोगों को बचाना ही नहीं चाहते। लॉन्चिंग के लोग भी तुम्हारे बचाए जाने को कोई अहमियत नहीं देते। तुम क्या बक रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर तुमको ऐसी बात कहने की? चेन न्यान, प्रोफेसर चेन, जिंदगी के पहले आधे हिस्से में उन्होंने आंखें बंद रखी और तुम्हारे शागिर्द बन बैठे। तो जिस दिन मैं जो पेफिंग अंतर्राष्ट्रीय शोध का नेतृत्व करूंगा, तब मेरा पहला काम होगा पूरी दुनिया को तुम जैसे निकम्मे आलसी लोगों से पूरी तरह हिसाब चुकता करना। तू सच में पूरी तरह उलट पुलट कर रहा है जो पैफेंग। क्या तुझे जान प्यारी नहीं? वाकई उलट पुलट मचाकर अपनी जान देनी है क्या? हाँ, पहले मेरी ही नजर धुंधली थी। जो पैफेंग, तू पागल हो गया है क्या? तू प्रोफेसर तुझसे ऐसी बात कर रहा है? तुम पागल हो? तो आप कहते हैं प्रोफेसर टू, क्या आप जानते हैं कि प्रोफेसर टू ने कितना योगदान दिया है? तो आप बताइए उन्होंने क्या किया है? पेइफेंग, मिस्टर डेंग गोटियन ने खुद कहा था प्रोफेसर तू यू उनकी जगह ले सकते हैं, मानवता के उद्धारकर्ता बन सकते हैं। ऐसी बातें कहना, वह डेंग गोटियन भी गलत लोगों को पहचानता था, अंधा था। बेशर्म, मैं मेरे गुरु का अपमान करने की इजाजत नहीं। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी मानना, शायद वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। वो मिस्टर डेंग है। मिस्टर डेंग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मिनट के बाद मेरा उपकरण तुम्हारी समझ को तोड़ देगा, पूरी रात को रोशनी से जगमगा देगा। अध्यक्ष महोदय, ये जो पेइफेंग बहुत ही बदतमीज है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने आपको भी गाली दी? हाँ। अध्यक्ष महोदय, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? वह गलत नहीं है, यह मेरी नासमझी थी। अब जब खतरा सामने है, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर मानवता को बचाने का तरीका खोजना चाहिए। तो यूं तो सिर्फ भागने के बारे में ही सोचता रहता है, उसका पूरा दिमाग इसी में लगा है। सिर्फ जीवन संख्या योजना में वह कोई और योजना तलाशने को तैयार ही नहीं है। वह वास्तव में इस पद पर बैठने के लायक नहीं है संयुक्त संगठन के। अध्यक्ष महोदय, यह डिजिटल जीवन योजना आखिर क्या है? हाँ, डिजिटल जीवन योजना इंसानों की चेतना को डेटा में बदलने का है, शरीर से अलग होकर हमेशा के लिए वर्चुअल दुनिया में रहना। ये तो अध्यक्ष महोदय, अब आप क्या करने वाले हैं? हमें लांगचेंग पहुंचने में और कितना समय लगेगा? अगर जल्दी पहुंचे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। नहीं, आधे घंटे के अंदर पहुंचना ही होगा। हाँ, भले ही जो पेइफेंग का कृत्रिम सूर्य सफल हो या न हो, मुझे मौके पर पहुंचना है, उससे माफी मांगने और उसके लिए एक शब्द कहने। क्या? युवा पीढ़ी ऐसी ही होती है। मानव जाति को भविष्य की चुनौतियों की क्या चिंता? अरे आ गई। ये तो बहुत ज्यादा है। ये जो पेइफेंग हमारे पूरे लोंगचेंग के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। सही बात है। गांव वालों, उस जो पेइफेंग ने हमारे लोंगचेंग के लोगों की इज्जत मिटा दी है। अभी हम उसके घर जाकर बदला लेंगे। बिल्कुल, बस इस एक परिवार की वजह से अब पूरा लोंगचेंग, यहाँ तक कि पूरा एशिया भविष्य में दुनिया के सामने नीचा दिखाएगा। सही कहा। मेरा भाई अभी संयुक्त संगठन में काम करता है। इस मामले की वजह से भविष्य में दूसरे जगहों के लोग उसे कितना तंग करेंगे पता नहीं। मैं उसके लिए बदला लूंगा। चलो। इतनी रात हो गई है। कौन है? इतनी रात हो गई है। अरे बाप रे, यह जो पेइफेंग का बाप है। पूरा परिवार ही बुरा है। दूसरी बहन, तुम यह क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग घर में जबरदस्ती घुस रहे हो। यह झो पेइफेंग का शिक्षक है, वह आदमी जिसने झो पेइफेंग को ध्यान आकर्षित करना सिखाया। इसे मारो ताकि ये दूसरों को गुमराह न करे। जोर से मारो ताकि इसे सबक मिले। तुमने दूसरों को गुमराह किया है, अब सबको तुम्हारे लिए भुगतान करना पड़ रहा है। तुम्हें मर जाना चाहिए। मत मारो तुम लोग मत मारो। मंत्री जी, लाइव दर्शकों की संख्या अब भी बढ़ रही है। हमारी लाइनें अब और नहीं संभाल पाएंगी।
मंत्री जी, वैश्विक दर्शकों की संख्या जल्द ही 50 अरब को पार करने वाली है। हमारी ऑनलाइन देखने की दर 70% से अधिक हो गई है। जो पेफिंग तो पहले ही विफल हो चुका है, इतने सारे लोग फिर भी क्यों देख रहे हैं? शायद इस अवधि में लोग बहुत समय से उदास थे। अब वे विशेष रूप से चिंतित हैं। आगे के विकास को लेकर जनता की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई है। दर्शकों की संख्या अधिक होना अच्छी बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य जनता में विश्वास स्थापित करना है। कोई बात नहीं मंत्री जी, हम जो पेफिंग को एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे आगे और भी कम हो सकते हैं भाग लेने वाले जो स्थिति का लाभ उठा रहे हों। हाँ, यह मुझे कैसे नहीं सूझा। क्या आप निश्चित हैं कि जो पेफिंग का प्रयोग विफल हो गया है? जी हाँ मंत्री जी, आप देखिए, अभी तक बिजली गुल नहीं हुई है। यह और क्या विफलता है? लगता है यह तो बस जो पेफिंग का एक नाटक था। मंत्री जी, तो अब हम क्या करें? क्या अभी भी लाइव प्रसारण जारी रखना है? इसे किस्मत पर छोड़ दो। प्रोफेसर, तू मूल रूप से संयुक्त संगठन से है, उसे ही इसे हल करने दो। पहले तो सोचा था कि आखिरकार इंसानियत को उम्मीद मिली, लेकिन आखिर में यह सब सिर्फ एक भ्रम था। ठीक है। स्टेशन मास्टर, दक्षिणी 322 बिजली स्टेशन में बिजली की कमी हो गई है। वे हमसे बिजली की आपूर्ति के लिए समर्थन मांग रहे हैं। स्टेशन मास्टर, पूर्वोत्तर 711 नंबर बिजली स्टेशन में बिजली लगभग खत्म हो गई है। उन्होंने हमें लाल संकट चेतावनी जारी की है। ओह, गो हमारे बिजली स्टेशन में बिजली नहीं है। क्या आपके पास अभी भी है? हेलो, एशिया के 100 से 200 नंबर के बिजली स्टेशन पूरी तरह से बंद हो गए हैं। मुख्यालय से सहायता का अनुरोध है। यह क्या? स्टेशन मास्टर, कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारी बिजली पहले ही कम हो चुकी है। अब इसे बनाए रखना मुश्किल है। बिजली स्टेशन को पूरी क्षमता से चलाना। सच में यह सच है। पूरे एशियाई महाद्वीप के बिजली भंडारण स्टेशन पूरी तरह से सूख गए हैं। 1 मिनट, जल्दी हो जाएगा। क्या अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? क्या बात नहीं कर रहे हो? अभी क्या आप बहुत बातें नहीं कर रहे थे? अरे बाप रे! रुक जाओ, सभी रुक जाओ। अरे रुक जाओ, मैंने तुम्हें रुकने को कहा। ओ बुजुर्ग, फिर से हमें रोकने की हिम्मत है ना? तुमने जो ये छोटा शैतान जो पेफिंग पैदा किया है, तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। उसे मिलकर मारो। मारो उसे मारो। उसे मारो। बस करो, तुम लोग चेन सर को मत मारो, मुझे मारो। इसका चेन सर से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों बूढ़ों ने तो हाथ भी नहीं उठाया। मारने में सचमुच मजा नहीं आया। मैं तो थक गया। अफसोस, अगर आज जो पेफेंग होता तो मैं उसे इससे भी ज्यादा मारता। चेन सर, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। जो भाई, अगर पेफेंग को सौर संकट नहीं होता तो क्या वह सिंघुआ पेकिंग विश्वविद्यालय नहीं चला जाता और अपनी शानदार जिंदगी शुरू नहीं कर देता? जो भाई, मुझे हमेशा विश्वास है आपका बेटा, मेरा छात्र झो पेफेंग, वह जरूर सफल होगा। क्या अभी भी दिन में सपने देख रहे हो? तुम्हारा बेटा सिर्फ एक धोखेबाज है। उसकी बातें। अरे क्या हुआ? सब काला क्यों हो गया? जल्दी से टॉर्च जलाओ। बाहर देखो। अंधेरा हो गया। सब काला हो गया है। क्या? अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। तो इसका मतलब है कि पेईफेंग सफल हो गया। पेईफेंग ने झूठ नहीं बोला। पेईफेंग झूठा नहीं है। पत्नी, अगर जो पेईफेंग सफल हो गया तो क्या हमने गलत व्यक्ति को पीटा है? और क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी भागो। तुम सब भागो मत, तुम सब भागो मत। तुम लोगों को मेरे बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। मेरा बेटा झूठा नहीं है। झो पेईफेंग झूठा नहीं है। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर। अभी
अभी जो अंधेरा आया वह इतना अचानक था, मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। स्टेशन मास्टर, अंधेरा हो गया, सब जगह अंधेरा हो गया। पते, मैं डर गई। अंधेरा हो गया, सच में अंधेरा हो गया। यह वही है जिसे जो पेई फेंग ने पूर्ण अंधकार कहा था। हेलो, मैं बस ड्रैगन सिटी पहुंचने ही वाला हूं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या तुम कह रहे हो किसी ने झाओ पेइफेंग के घर पर हमला किया? तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? बकवास। क्या तुम कृत्रिम सूर्य के बारे में नहीं जानते? क्या तुम्हें रूम टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी की सच्चाई भी नहीं पता? क्या यू ने कहा? तो यू तुम कमीने हो। तुम आखिर क्या कर रहे हो? अगर झाओ पेइफेंग को कुछ हुआ तो 100 तुम भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। हेलो, मैं लिमो हूं। संयुक्त संगठन के नेतृत्व को रिपोर्ट करने की अनुमति चाहता हूं। संयुक्त संगठन एशिया डिवीजन ने गंभीर लापरवाही की है। झाओ पेइफेंग और उनके माता पिता शिक्षक को प्रशांत डिवीजन में प्रत्यर्पित करने की अनुमति चाहता हूं। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह रक्षा करें। टू यू, क्या उसे पता है वह क्या कर रहा है? वह पूरी मानवता का दिल दुखा रहा है। जल्दी से लाइव ऑन करो। जी, लाइव स्क्रीन काली हो गई। तुमने यह कैसे खोला? अध्यक्ष महोदय, जल्दी देखिए। यह कैसे संभव है? वह जो पेइफेंग, वह सफल हो गया। चलो, पेइफेंग के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर संयुक्त संगठन के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान गया है। बाकी महाद्वीपीय हिस्सों के प्रमुखों ने पहले ही नेतृत्व से पेइफेंग के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। तो क्या करें? ये सब टू यू की वजह से हुआ है। हम अपने बच्चों को भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि दूसरे लोग उसके लिए खड़े हो रहे हैं। एक बात है जो तुम्हें अभी करनी होगी। अध्यक्ष, आप बताइए। मुझे अभी सूचना मिली है कि पेइफेंग के पिता और शिक्षक के घर में किसी ने घुसकर उन पर हमला किया है। तुम तुरंत लोगों को वहां भेजो और पेइफेंग के परिवार की रक्षा करो। और अब? पेइफेंग अब पूरी मानवता की उम्मीद है। यह जानते हुए कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्या तुम अंतर नहीं कर सकते? जी हाँ। जल्दी जाओ। याद रखना, हम इंसान अपने ही साथी को निराश नहीं कर सकते। अम्मा, क्या बिजली चली गई? पूरे कार्यक्रम स्थल पर बिजली जगमगा रही है। जो पेइफेंग, जो 1 मिनट तुमने कहा था वह तो बीत चुका है। ये कार्यक्रम स्थल तो अंधेरा नहीं हुआ। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? कैसा है? जो पेइफेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि और मत तड़पो। संयुक्त संगठन का कार्यक्रम स्थल, उसके पास एक विशेष जनरेटर है जो कम समय के लिए बिजली गुल होने से रोक सकता है। ओए लड़के, कब तक हार मानने से इनकार करोगे? 10 सेकंड के बाद वो रात जो कभी रोशन थी वो लोंगचेंग में फिर से दिखेगी। सभी दर्शक मित्रों, कृपया अपने परिवार और दोस्तों को लेकर एक साथ अपने घरों से बाहर निकलें और मिलकर गवाह बने इस ऐतिहासिक क्षण के। जो पेइफेंग, क्या तुम्हें मरते दम तक नहीं रुकना है? क्या तभी मानोगे तुम? अरे ये क्या हुआ? ये तो सच में बिजली चली गई। 5, 4, 3, देव, एक ऊर्जा की आपूर्ति पूरी हो गई है। पिछले जन्म में तुमने अपनी अपेक्षित गरिमा नहीं दिखाई। इस बार तुम्हारी सच्ची शक्ति दिखाने का समय आ गया है। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें आसमान में उड़ते नहीं देखा, तुम्हें मानव जाति को आशा देते नहीं देखा। इस बार मैं तुम्हें 50 साल पहले इस समय में ले आया हूँ। क्या मैं तुम्हें मानव जाति को बचाते हुए देख पाऊंगा? वैश्विक घोषणा। वर्ष 2075। सूरज बनाने की योजना विफल रही। पृथ्वी पर बची ऊर्जा कृत्रिम। सूर्य को शुरू करने के लिए अपर्याप्त होने के कारण मानव जाति को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। खत्म, विफल। पृथ्वी की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। बस थोड़ा सा। क्यों? मैं तो सफल हो चुका था। यह अंत क्यों हुआ? जो पेइफेंग, यह
क्या यह सफल रहा है? सफल रहा है। जो पेफेंग, तुम ये क्या चाल चल रहे हो? प्रोफेसर क्या तुम अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते? ये कोई चाल नहीं है। अभी 50 अरब डिग्री से अधिक बिजली एशिया के सभी शहरों में प्रवाहित होगी। आज इस दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी चीज सिर्फ एक चाल से नहीं कर सकता। असंभव। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे इतना कहने से ही मैं मान जाऊंगा? हाँ, बेशक नहीं। क्या तुम जानते हो 50 अरब डिग्री बिजली क्या होती है? तुम्हें यकीनन विश्वास नहीं होगा। आगे जो होने वाला है वो इस दुनिया के नियमों को तोड़ देगा। 50 अरब डिग्री। ठीक है, मुझे पता चल गया। उच्च अधिकारियों के नोटिस के अनुसार अब 50 अरब डिग्री बिजली स्टेशन में प्रवेश करेगी। हमें समन्वय और व्यवस्था करनी होगी। कितना? 50 अरब डिग्री। 50 अरब डिग्री। केंद्र प्रमुख, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? क्या इसे संभाला नहीं जा सकता? एक तापीय विद्युत संयंत्र एक दिन की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 4 करोड़ डिग्री बिजली है और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक दिन की बिजली उत्पादन क्षमता अधिकतम 10 करोड़ डिग्री ही होती है। और केंद्र प्रमुख, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि जल्द ही 50 अरब डिग्री बिजली आएगी। इतना ज्यादा अंतर है? अंतर तो बहुत ज्यादा है। यह बिजली 10 बड़े शहरों के लिए पर्याप्त है, एक दिन के पूरे लोड पर चलने के लिए। मैं बस आपसे पूछता हूँ, क्या इसे संभाला जा सकता है? 10 शहरों का एक दिन का बिजली उपभोग, थोड़ी कोशिश से शायद ये भी ठीक हो जाए। रुको, आपने अभी जो बिजली खपत बताई वह एक दिन की थी? हाँ, क्यों? मुझे अभी जो खबर मिली वह 1 मिनट में 50 अरब डिग्री बिजली स्टेशन में प्रवेश करेगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं यह काम नहीं करूंगा। यह काम मुझसे नहीं होगा। जो कर सकता है वह करे। मैं यह काम नहीं करूंगा। रुको, ठहरो। स्टेशन मास्टर, ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, बल्कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा नहीं सकता। अरे, 1 मिनट में 50 अरब यूनिट बिजली, इसका मतलब है बिजली समुद्र की लहरों की तरह लगातार आती रहेगी। हमारा पावर स्टेशन और सभी पावर स्टेशन इसे संभाल नहीं पाएंगे। यह विद्युत ऊर्जा, हमारा पावर स्टेशन चाहे सभी भंडारण उपकरणों का उपयोग कर ले, फिर भी पर्याप्त नहीं होगी। अगर इसे जबरदस्ती स्टोर करने की कोशिश की गई तो हमारा पूरा बिजली घर फट जाएगा। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि 1 मिनट के अंदर 50 अरब यूनिट बिजली छोड़ी जाएगी। पूरे 50 अरब। अगर इस करंट को जबरदस्ती नियंत्रित किया गया तो पूरे लोंगचेंग में एक बड़ा धमाका हो जाएगा। सभी केबल और तार ओवरलोड होकर ठप पड़ जाएंगे। पूरी तरह से खराब हो गया है। एटी भारत बिजली अब कानून में जमा हो जाएगी। पूरे लोंगचेंग के सभी फैक्ट्री उपकरण सुरक्षा प्रणालियां जल जाएंगी। यहाँ तक कि सभी घरेलू उपकरण भी एक में बदल जाएंगे। फतह हुआ। बॉम्ब। क्या करें तो आप क्या करें? मेन अभी तक सोच पर रहा एकमात्र तारे का संयुक्त संगठन के बिजली कटौती उपकरण का उपयोग करना है। सभी बिजली के स्विच खोलो और पानी बाहर निकलो। सभी लोगों को सहयोग करने के लिए कहो, बिजली के स्विच खोलें ताकि बिजली निकल सके। एज माइन शायद इस संकट को हल करने का मौका मिल जाए। अच्छा, तुरंत सबको सूचित करो। सभी उपकरणों पर लाजे प्रतिबंध हटाओ। सभी उपकरणों को जबरदस्ती शुरू करो। चालू अवस्था में लाओ। जी। आसिया मुख्य केंद्र मदद की दरख्वास्त है। यह क्या हो रहा है? यह कहीं भूत तो नहीं है? भूत? किस बात का भूत? ज्यादातर यह संयुक्त संगठन है, फिर से कुछ गड़बड़ कर रहा है। ड्रैगन सिटी आपातकालीन प्रसारण। आपातकालीन प्रसारण। भारी मात्रा में बिजली शहर में प्रवेश करने वाली है। सभी इकाइयों और नागरिकों से अनुरोध है, संकट को हल करने में सहयोग करें। संयुक्त सरकार ने सभी बिजली उपयोग प्रतिबंध हटा दिए हैं। कृपया सभी घरेलू उपकरण चालू करें, उन्हें पूरी शक्ति पर सेट करें और तुरंत बिजली का उपभोग करें। साथ ही उपकरणों से दूर रहें। ऑर्ड एक बार फिर दोहराता हूं, ड्रैगन सिटी आपातकालीन प्रसारण। जल्दी ओल्ड जो प्रसारण में कहे अनुसार करो। ठीक है, चलो। समय हो गया है। जो पेफेंग, तुम्हारी बिजली कहाँ है? तुम्हारी ऊर्जा कहाँ है? लो, मैं आ गया। ये वोल्टेज अस्थिरता है। बिजली आ गई। 50 अरब यूनिट बिजली बस एक शुरुआत है। आगे अब असली खेल शुरू होगा। जल्दी करो, बैकअप पावर चालू करो। तो ये प्रोफेसर, अब क्या आपके पास कुछ और कहने को है?
यह स्टेशन मास्टर, बिजली बिजली आ गई। क्या हुआ? क्या स्थिति है? यह इसने पूरे एशिया के पावर स्टेशनों को खाली करने के बाद सच में बिजली वापस देना शुरू कर दिया है। सच में जो पेफेंग ने झूठ नहीं बोला। कितनी बिजली? उसने कितनी ऊर्जा भेजी है? 50 अरब से ज्यादा। अभी अभी 60 अरब हो गए थे और यह अभी भी बढ़ रही है। मानवता बच गई। पति, बिजली सच में चली गई है। मुझे डर लग रहा है। यह संयोग है, यह जरूर संयोग है। मानव निर्मित सूरज जैसी कोई चीज नहीं है। तुम सच में यकीन नहीं करोगी कि एक हाई स्कूल पास शरारती लड़का बना सकता है। देखो, मैंने कहा था ना, यह सिर्फ कुछ देर के लिए बिजली गुल हुई थी, अब फिर से रोशनी आ गई है ना। मैं डर गई थी। उस पल के लिए मुझे लगा कि कहीं वो सफल तो नहीं हो गया। क्या? डरो मत। शायद घर के उपकरणों में कुछ दिक्कत आ गई थी। हम पहले बाहर चलते हैं। हम बाहर जाकर थोड़ी देर रुकते हैं। वापस आएंगे तो ठीक हो जाएगा। चलो। देखो, मैंने कहा था ना, वह अनुभवहीन लड़का शहर को रोशन करने की बात करता था। यह सब सिर्फ लंबी चौड़ी बातें थीं। मैं विज्ञान का एक मेधावी छात्र हूं। क्या वह इसे बना सकता है या नहीं, क्या मुझे नहीं पता होगा? पति, तुम बहुत अद्भुत हो। वापस आ गया। बिजली आ गई। वापस आ गया। बिजली आ गई। सफल हो गया। 50 अरब यूनिट बिजली शहर में लोंगचेंग पेफेंग द्वारा रोशन हो गया। बहुत अच्छा। सच में नहीं सोचा था कि ऐसी जगह से पैदा होगी पूरी मानवता की आशा। चलो धीरे। मास्टर चेन, मुझे शर्मिंदगी है। मैंने तो आपसे भी कम अपने बेटे पर विश्वास किया। इससे पहले मैं बार बार उस पर शक करता रहा। अरे, यह तो मानवीय स्वभाव ही है। आखिर ये पेइफेंग का आविष्कार बहुत ही असाधारण था। अरे हाँ, अच्छा हुआ कि आपने उसका समर्थन किया। वह तभी तो हम जैसे लोगों से दब नहीं पाएगा। जो पेइफेंग दब नहीं पाएगा। मुझे विश्वास है कि वह कहीं भी जाए अपनी खुद की चमक बिखेरेगा। आप कौन हैं? संयुक्त संगठन ब्लैक रोब गार्ड। उच्च अधिकारियों के आदेश पर हम आप दोनों की सुरक्षा के लिए आए हैं। माफ करना आप दोनों, यह संयुक्त सरकार की लापरवाही थी कि आप दोनों को अनुचित व्यवहार झेलना पड़ा। ओह नहीं, कोई बात नहीं। अब से मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ आप दोनों की सुरक्षा की। आप दोनों बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। पिछली घुसपैठ वाली घटना अब दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है। एशियाई महाद्वीप 36,872 शहर पूरी तरह से रोशन हो गए हैं। हम सभी इसके गवाह हैं। मैं सचमुच एक चमत्कार का गवाह बन गया हूँ। जो पेइफेंग तुमने कर दिखाया। नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर जो पेइफेंग सच में सफल हो गया तो क्या मैं पूरी दुनिया के सामने मजाक नहीं बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे लाइव प्रसारण को देखने वालों की संख्या 60 अरब तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया के लोग इस सब के साक्षी बने। जो पेइफेंग, आज से तुम्हारा नाम दुनिया में याद रखा जाएगा। पेइफेंग, तुम सफल हो गए। मुझे तुम पर गर्व है। हाँ पेइफेंग, हाँ। आखिरकार तुमने मेरी परीक्षा पास कर ही ली। हाँ पेइफेंग, तुम आखिरकार मेरी परीक्षा में पास हो ही गए। टू यू, मैं देखता हूं ये क्या कमाल कर पाता है। मुझे अंदर ले चलो। मुझे खुद देखना है कि यह जो पेइफेंग कितना असाधारण है। जी प्रोफेसर तू यू, सच्चाई आपके सामने है। आपको और क्या कहना है? क्या आप अभी भी
ये कहेंगे कि पेई फेंग सिर्फ दिखावा कर रहा था? निश्चित रूप से नहीं। आज मेरा सब कुछ उसे परखने के लिए था। सिर्फ जो पेई फेंग को और तो और आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे इस सब के पीछे की छिपी हुई सच्चाई। क्या कोई छिपी सच्चाई भी है? तो प्रोफेसर तू ही बताएं इसके पीछे और क्या छिपा राज है? ये तथाकथित कृत्रिम सूर्य, दरअसल ये मेरे छात्र चेन नियान को मैंने ही सौंपा था, मेरी डिजिटल जीवन योजना के लिए किए गए प्रयोग। क्या नागेस्टेरा केस में? क्या मानव निर्मित सूरज असल में एक जनरेटर है, बास या लगभग अनंत बिजली उत्पन्न कर सकता है। जैब में डिजिटल जीवन योजना प्रस्तावित की थी, तब तक में चेन्नियन को डिजिटल जीवन सर्वर को बिजली प्रदान कराने वाले उपकरणों पर शोध करने के लिए नियुक्त कर दिया था। को मात्रा तो सच में? बिल्कुल। यूज चेन्नियन को लेकर मुझे इतनी बड़ी शिकायत इसीलिए है क्योंकि उसने अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा के लिए जो मुख्य नक्शा माइन यूज दिया था, यूज अपना बना लिया और अकेले ही मानव निर्मित सूरज बनाना चाहता था। वैस मेन यूएसएस हिसाब किताब करना नहीं कहता था। जे मुझे लगा कि उसने ही किसी को भेजकर मेरे बनाए ह्यू डिजाइन से धोखा धारी करवाई है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने और उसके छात्रा पैफंग ने मिलकर इस डिजाइन को बना भी लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि चेन्नियन ने नक्शा ले लिया है लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं होगी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके छात्रा पैफंग में इतनी प्रतिभा है। इसीलिए मैं न्यूज इतनी मुश्किलें दे रहा था ताकि वह जल्द से जल्द सत्यापन पूरा कर ले। तो यह कृत्रिम सूरज दरअसल ये उसने पैफिंग मेरी डिजाइन ड्राइंग का उपयोग करके तैयार किया गया उत्पाद था। अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे माफी मांगनी होगी। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तुम ड्राइंग पूरी कर सके, ये भी तो तुमने मानवता के लिए योगदान दिया है। तुम जैसे लोग कितनी भी गणना कर लो, एक छोटा सा प्रतिभाशाली कहलाओगे। अरे पैफेंग, मैं एक अपवाद बनाने को तैयार हूँ। तुम्हें संयुक्त सरकार एशियाई क्षेत्र के संकट प्रतिक्रिया दल में शामिल होने दूं, मेरे अधीन रहकर मेरी मदद करो, मेरी डिजिटल जीवन योजना को पूरा करो, मानवता को बचाने के तुम्हारे सपने को पूरा करो। हालांकि तुम्हारी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन मेरी ड्राइंग को समझ पाना भी बहुत मुश्किल है और बहुत प्रतिभाशाली होना है। ये लायक है कि मैं तुम्हारे लिए अपवाद बनाऊं। कैसा है? पेफिंग एक ऐसा अवसर है जो 1000 में से एक बार ही आता है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम्हारे शिक्षक चेन नियन के लिए भी मैं एक अपवाद बना सकता हूँ और उन्हें वापस स्कूल में आने दे सकता हूँ। मैं बहुत ही दयालु हूँ और उस बात को लेकर उनसे झगड़ा नहीं करूंगा जब उन्होंने मेरा डिजाइन चोरी किया था। डिजिटल जीवन में ऐसा क्या जादू है जो तुम्हें इसमें इतना लीन कर देता है? पेफेंग, तुम क्या जानते हो? डिजिटल जीवन योजना से हर कोई अमर हो सकता है, बस तुम्हारे नहीं, मेरे द्वारा विकसित इस उपकरण के साथ असीमित ऊर्जा प्रदान की जाए तो हम डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए मौजूद रह सकते हैं। बिना शरीर के क्या इंसान ही रह सकता है? क्या शरीर इतना महत्वपूर्ण है? क्या इंसान शब्द इतना महत्वपूर्ण है? मैं इंसान भी कहला सकता हूँ या कुछ और भी। जब तक मैं जीवित हूँ मैं कुछ भी कहला सकता हूँ। तुम सच में अपनी वह कृत्रिम सूरज की योजना को पूरा करना चाहते हो, है ना? भगवान, हार मान लो। कृत्रिम सूरज बस हमें कुछ समय के लिए बचा सकता है। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं भविष्य में और क्या संकट आएंगे। अगर तुम्हारी डिवाइस एक दिन खराब हो गई तो अभी सूरज गायब हो गया है, अगर एक दिन चांद पृथ्वी से टकरा गया तो तब तुम क्या करोगे? डर डर के जीवन बिताने से बेहतर है डिजिटल जीवन योजना में शामिल हो जाओ और सर्वर में हमेशा के लिए जियो। कोई दुख नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं। क्या ये अच्छा नहीं है? नहीं तो इंसानियत के बारे में सबसे ज्यादा सोचता हूँ। तुम इंसान कहलाने के लायक भी हो। शरीर छोड़ देना, डिजिटल जीवन चुनना, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। जीवित रहना भले ही सिर्फ चेतना हो, फिर भी वह पूरी मानव सभ्यता को विरासत में ले सकता है। बात बकवास। इंसानों के बिना सभ्यता बेकार है। संकट की इस घड़ी में हमें जिस चीज की जरूरत है वह भागना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय। गुरुजी। हूँ हाँ। नमस्ते, मैं देंग हूँ, वही गुरु
जिनके बारे में आप कहते हैं कि वे लोगों को पहचानने में अच्छे नहीं हैं। ये हैं संयुक्त संगठन संकट आपातकालीन प्रबंधन केंद्र के मुख्य प्रभारी डेंग साहब। मैं जो हूँ। जब से मुझे पता चला है आपके कमरे के सामान्य तापमान सुपर कंडक्टर के बारे में, मैं रास्ते में ही था। दुख की बात है आज रात के चमत्कार का गवाह नहीं बन सका। अरे अरे गुरुजी, आप अभी अभी आए हैं, शायद आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है। उसे पेफेंग को जो कुछ भी सफलता मिली है वो सब मेरी नींव पर आधारित है। अरे मैं तो उसे अभी अपना शिष्य बनाने वाला था। पेफेंग, क्या ऐसा ही है? हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे अपना शिष्य बनाओगे? तुम क्या चीज हो? तुम्हारी औकात भी है? तुम ठीक कहा। तुम कौन होते हो? किस हैसियत से मिस्टर जू पेफेंग को अपना छात्र बनाया? मैं लिमू, संयुक्त संगठन के प्रशांत प्रभाग का आपदा आपातकालीन विभाग का प्रमुख, विशेष रूप से मिस्टर जो की सुरक्षा के लिए आया हूं। मैं जो पेफेंग, नमस्ते। अध्यक्ष महोदय, मेरे एशियाई प्रभाग के मामलों में तुम्हें कब से हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया? प्रशांत प्रभाग के व्यक्ति हम। तुम्हारे एशियाई प्रभाग के लोग उन्हें महत्व नहीं देते। तुम तो यू किस लायक हो? मिस्टर जो पेफेंग के साथ तुम्हारे यहाँ कैसा व्यवहार किया गया? तुम कौन होते हो? रे मेरे एशियाई प्रभाग में मैं डेंग लाओशी बैठा हूँ। तुम्हें कब से मूल्यांकन करने का अधिकार मिल गया? तो यू, तुम सच में एक चूहे की बिष्ठा हो जो पूरा दलिया खराब कर देती है। दूसरों के काम पर जबरदस्ती कब्जा करना और कहना कि यह तुम्हारा डिजाइन है। केवल तुम जैसे कूड़ा ही ऐसी हरकतें कर सकते हो। तुम ये तो मैंने ही डिजाइन किया था। तुम्हारा डिजाइन? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्तर दुनिया में बहुत ऊंचा है? तुम खुद क्या हो? क्या तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं? पूरा दिन अपनी कंप्यूटर डिजिटल लाइफ, इलेक्ट्रिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स पर शोध करते रहते हो। क्या तुम्हें समझ आता है? मैं कैसे नहीं समझ सकता? ठीक है, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। सारा दिन दूसरों को कम ज्ञान वाला कहते रहते हो। मुझे लगता है कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति तुम ही हो, है ना? तुम बकवास कर रहे हो। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, कृत्रिम सूर्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बाधा क्या है? ये शीर्ष गुप्त अनुसंधान है। तुम मेरे मुंह से नहीं जान सकते। ठीक है, तो हम विषय बदलते हैं। क्योंकि रहस्य बताया नहीं जा सकता, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, कृत्रिम सूर्य की मुख्य तकनीक क्या है और ये किस तकनीक पर आधारित है? हाँ, बस नियंत्रणीय संलयन ही तो है। बस इतना ही कि नियंत्रणीय संलयन में प्रबल अंतःक्रियात्मक बल को दुर्बल अंतःक्रियात्मक बल में बदल दिया गया है। क्या तुम प्रबल अंतःक्रियात्मक बल को दुर्बल अंतःक्रियात्मक बल में बदलने का सिद्धांत जानते हो? किस भौतिक सूत्र का उपयोग किया जाता है? क्या तुम उसे लिख सकते हो? कमजोर अंतःक्रिया बल के तहत संलयन प्रतिक्रिया की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता कितनी है? क्या तुम यह गणना कर सकते हो? या फिर किस सूत्र से गणना करें? क्या तुम्हें पता है कृत्रिम सूर्य की ऊर्जा रिलीज इकाई क्या है? यह तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तो मुझे उन सबसे बुनियादी चीजों से अपमानित मत करो। मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूँ? तुम्हें अपमानित करने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम तो यूं तो बस एक धोखेबाज हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुम कहने की हिम्मत करते हो कि डिजाइन तुमने बनाया है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, ये कृत्रिम सूर्य निश्चित रूप से हमारे एशियाई विभाग ने बनाया है। ये बिल्कुल भी किसी हाई स्कूल के छात्र द्वारा नहीं बनाया जा सकता, और न ही ये चेन नियान के छात्र जो पेफेंग द्वारा हो सकता है। अब पेफेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या तुम मेरे अधीन काम करना चाहते हो और मेरे डिजिटल जीवन परियोजना में शामिल होना चाहते हो? हाँ, पिछली सारी बातें मैं माफ कर सकता हूँ, और तुम्हें एक बेहतरीन, आज की सबसे अच्छी वैज्ञानिक नौकरी भी मिलेगी। ये मेरी बड़प्पन है कि मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। तुम मेरी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाओ। सर, कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम जानवर हो, जानवर। सर, मुझे सर मत बुलाओ। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है? धोखाधड़ी, जालसाजी, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? गुरुजी, मैं नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हो? मुझे लगा कि तुम मेरे छात्र हो, इतने बुरे नहीं होगे। अब लगता है जो पेफेंग वह सही था, मैं सचमुच अंधा था। तुम हर जगह कह रहे हो कि मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करता हूँ डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट का।
तुम यह भी कह रहे हो कि तुम मेरे नामित उत्तराधिकारी हो। तुमने अनगिनत लोगों को अपनी ओर खींचा है तुम्हें देने के लिए डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट में निवेश। यह देखकर कि तुम मेरे छात्र हो, मुझे गुस्सा नहीं आया। दूसरों की योजना बस इतनी है कि कुछ साथी नागरिकों को त्यागना है, और तुम पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करना चाहते हो। अरे गुरुजी, डिजिटल लाइफ सबसे सुरक्षित योजना है, उसमें कोई जोखिम ही नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूं, बिना मानव सभ्यता के कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। तुमने कहा था कि जो पेफेंग और उनके छात्र तुम्हारा नाम लेकर धोखाधड़ी कर रहे थे, वास्तव में मेरा नाम लेकर धोखाधड़ी करने वाले तुम हो। अरे मैं हूं। तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। गुरुजी, मैं जाता हूं। लीमो, पहले यह हमारी एशिया ब्रांच की समस्या थी, अब मैं आ गया हूं। ऐसी चीजें मैं फिर से होने नहीं दूंगा। जो पेफंग वह पूरी मानव जाति के उद्धार करता है, तो कृपया उन्हें अपने साथ ले जाने की बात दोबारा न करें। पेफंग, अब हम तुम्हारे कृत्रिम सूर्य के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा यह कृत्रिम सूर्य, मुझे लगता है कि इसने केवल भारी मात्रा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है, सूर्य जैसा प्रभाव नहीं डाला। वो इसलिए क्योंकि यह इसे आसमान में प्रक्षेपित करने की शर्तें नहीं है। यदि यह जमीन पर संचालित होता है तो यह स्वचालित रूप से कम बिजली की स्थिति में चला जाता है, और इसमें प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने की स्थितियां नहीं होती। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम इसे अंतरिक्ष में भेज दें तो ही ये सूर्य जैसा प्रभाव डाल पाएगा? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अभी व्यवस्था करता हूं। डेंग जी, इसके लिए रॉकेट लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी। सही कहा, मुझे पता है। लेकिन डेंग जी, आपको डर नहीं लगता कि मेरा प्रयोग विफल हो जाएगा और एक रॉकेट यूं ही बर्बाद हो जाएगा? हाँ, थोड़ा इंतजार करो। तुमने पूरे एशिया महाद्वीप के लिए 30,000 से अधिक शहरों को रोशन किया है। अगर प्रयोग विफल भी हो जाए तो हम तुम्हारे लिए एक सपना रोशन करते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या कृत्रिम सूर्य को आकाश में भेजना तुम्हारा सपना नहीं है? लेकिन बस करो, ज्यादा नाटक मत करो। हम में से किसी को परवाह नहीं, तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? ठीक है, अब हम बस तुम्हारे कृत्रिम सूर्य के पूरे पृथ्वी को रोशन करने का इंतजार करेंगे। मुझे छोड़ो। उसे यहाँ क्यों लाए? मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से देखे कि कैसे हम इंसान अपना खुद का सूरज उगाते हैं। 6 बज गए। पहले इस समय सूरज निकल चुका होता था। तुम करो। मानव निर्मित सूर्य लॉन्च के लिए तैयार। लॉन्च आदेश का इंतजार है। लॉन्च करो। जी हाँ, लॉन्च कमांड निष्पादित करें। 5 4 3 2 1। सूरज, इंसानों का अपना सूरज। मुझे यकीन है मैं फिर से नीला आसमान देख पाऊंगा, फूलों से लदी डालियां। अरे पेइफेंग, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों बुझ गया? ये मैंने सामान्य सामग्री से बनाया है, तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब प्रयोग सफल हो गया है। संयुक्त संगठन का समर्थन मिलते ही हम जल्द ही एक असली और टिकाऊ कृत्रिम सूरज बना लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा पेइफेंग, इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? सूरज के बुझने का कारण ढूंढना और सौर संकट को पूरी तरह से हल करना। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। तुम लोग देखो, मानवता सूरज की ओर बढ़े।